प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार परमेश्वर का सानिध्य में हम कुछ लोगों को आने के लिए यहोवा परमेश्वर ने इतना अच्छा मौका हमारे जीवन में दे, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा परमेश्वर की आराधना करने के लिए। आज आराधना रुकने का बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ता का ऊपर मैं बुधवार कोई जगह पर प्रचार नहीं किया। कुछ लोगों को लगा पास्टर सैमुअल चला गया बदलापुर से, इसलिए लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, आप लोग चला गया क्या, चर्च छोड़ दिया क्या, पापा से अलग हुआ क्या, ऐसा कुछ लोग मैसेज कर रहा था। मेरा पापा से अलग नहीं हुआ, पापा का साथ है, थोड़ा तकलीफ शारीरिक प्रॉब्लम के कारण हो नहीं पाया। पर प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से उस आराधना की महिमा में आत्मा का साथ कुछ लोगों को अनुभव करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आमीन। आप लोग सब लोग खुश है क्या? क्यों खुश है? हाँ, क्यों खुश है? बोलिए, बोलो ना। मैं आप लोगों को मारेगा पीटेगा नहीं, आप लोग बिंदास जवाब दो। क्यों खुश है? हाँ बोलिए, कुछ तो रीजन रहेगा ना खुशी होने का। प्रभु का, सचमुच प्रभु का चरणों में है इसलिए खुश है क्या आप? बोलिए। आज जो परमेश्वर की आत्मा ने जो वचन दिया है, शायद कई बार आप लोगों ने इस वचन को सुना होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा अलग रीति से आज इधर बैठने वाला एक एक व्यक्तियों से परमेश्वर की आत्मा बातें करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर बैठने वाला मोस्टली 99% विश्वासी लोग ही आज इस जगह पर है। अन्य जाति मेरे ख्याल से बहुत गिना चुना, मेरे ख्याल से नाक का बराबर सभी लोग परमेश्वर ने चुना हुआ संतान ही आज इस जगह पर बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा आनंद किस बात में होना चाहिए पता है आपको? बहुत बड़ा बात नहीं, छोटा ही बात है। हमारा आनंद इसलिए होना चाहिए, हम सेवा करने वाला जो परमेश्वर है जिसको हम आराधना करते हैं, वो दूर नहीं, वो शांत नहीं, परंतु हमारा बीच में रहकर हमसे बात करने वाला परमेश्वर है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार ये सारा विश्वास का बात परमेश्वर का बारे में कई बार विश्वासी लोग प्रतिदिन सुन के आने के बावजूद भी क्रिस्तीय जीवन का एक एक समय पर हमने पाया हुआ बहुत सारे विश्वास का कमी के कारण इस अंतिम दिनों में विश्वासियों का जीवनों में, परिवार में, समाज में होने वाला हर एक तकलीफ और परेशानी के बीच में बहुत सारे विश्वासी लोगों को प्रभु का नाम का निमित्त खड़ा रहने के लिए उनको हो नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आज परमेश्वर की आत्मा ने जो वचन मुझे दिया है, उस वचन का द्वारा आने वाला कष्टों से या आने वाला तकलीफ और परेशानी से जय पाने के लिए परमेश्वर की आत्मा विशेष सामर्थ्य आज इधर बैठने वाला कुछ लोगों के ऊपर उंडेलेगा। प्रभु ने आपको चुना है, उसका एक कंफर्मेशन इधर बैठने वाला व्यक्तियों को आज का शुश्रूषा का द्वारा आप लोगों को आज मिलेगा। मैं प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति, इसलिए कितना भी तकलीफ मेरे जीवन में आया तो भी मैं विश्वास से उसको सामना करेगा। आमीन। आप लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए हम एक वचन पढ़ेंगे, एक नहीं 2 वचन पढ़ना है, फिर भी उसको धीरे धीरे मैं व्याख्यान करूंगा। पहला हम पढ़ेंगे इब्रानी की पत्रिका 11 अध्याय उसका 27वां वाक्य। इब्रानी की पत्रिका 11 अध्याय उसका 27वां वाक्य। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। एक और वचन पढ़ेंगे, एफिशियन की पत्रिका
पहला अध्याय उसका 11वां वाक्य। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए ठहराए जाकर मिरास बने। मराठी में पढ़ो। पिछला संडे प्रभु का दास ने आप लोगों को पूछा मराठी ट्रांसलेशन चाहिए क्या। एक व्यक्ति मुझे बोला हमको चाहिए, लेकिन बड़ा पास्टर ऐसा धमकी दे के हमको पूछ रहा है कि अभी ख़त्म कर देगा हमको किसी ने, हाँ इसलिए हमने हाथ नहीं ऊपर किया। मैं बोला आराम से, उनका शब्द ही ऐसा है, नहीं डर लगा, ऐसा लग रहा हमको मारेगा किसी ने हाथ ऊपर किया तो, इसलिए हम डर का मारे हाथ नहीं ऊपर किया। आमीन। है इधर बहुत सारा लक्ष्मी सिस्टर डर के बैठे हाथ ऊपर करने के लिए। उन्होंने खुद कितना बार बोला पास्टर मराठी में प्रचार करो, अपना वाघमावशी कुठे, हाँ उन्होंने मुझे बोला मराठीमध्ये पण आपला प्रचार झाला पाहिजे पास्टर। और कौन था, अपना क्या नाव है अपना कामले आंटी, उसके बाद जगताप आंटी, है बहुत सारा मराठी लोग। लेकिन ऐसा एक जन बोला पास्टर इतना धमकी दे के हमको पूछ रहा था, हमको डर लग रहा अगर हमने हाथ ऊपर किया पास्टर आज ही मार देगा हमको। आमीन। देखते प्रभु की इच्छा है तो हम मराठी ट्रांसलेशन यहाँ पर होगा। अरे आमीन तो बोलो, कम से कम मराठी लोग तो बोलो आमीन। हाँ होगा, ऐसा ट्रांसलेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि सचमुच बहुत सारा विश्वासी लोग हिंदी समझ नहीं पाता है। मेरा फिर भी थोड़ा बहुत समझ लेगा क्योंकि मेरा गावटी हिंदी है इसलिए, लेकिन फिर भी ट्रांसलेशन होना चाहिए। बहुत सारा लोगों को हाँ देखो पीछे एक सिस्टर चुप के बैठी, अंजलि सिस्टर, वो मेरे पास आते हैं मराठी में बात करते, उस दिन हाथ ही नहीं ऊपर किए। फिर भी प्रभु की इच्छा रहेगा तो हम जल्द से जल्द एक ट्रांसलेशन होगा इस जगह पर। आमीन। ओ एफिशियन का पत्रिका मराठी में पढ़ो फिर से, एफिशियन की पत्रिका पहला अध्याय उसका 11वां वाक्य। आपल्या मनाच्या संकल्पाप्रमाणे जो अवघे चालवतो त्याच्या योजनेप्रमाणे आम्ही पूर्वी नेमलेले असून ख्रिस्ताच्या ठाई। क्या लिखा है यहाँ पे, पूर्वी, मतलब यहोवा परमेश्वर ने पहले से हमको चुना है। आमीन। मां का गर्भ में रचने से पहले यहोवा प्रभु ने हमें चुना है। आमीन। ये पृथ्वी को नींव डालने से पहले यहोवा परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर का दास एफेसुस सभा को ये बात समझाने का समय बहुत गहरा है कि आत्मिक अर्थ यहोवा परमेश्वर ने चुना हुआ व्यक्तियों को परमेश्वर का दास उनको समझाने के लिए गहराई का बात लिख रहा है। अगर आप एफिशियन की पत्रिका अगर आप पूरा पढ़ेगा तो इस पृथ्वी पर होने वाला बहुत बड़ी आत्मिक युद्ध के बारे में पहले से परमेश्वर का दास पौलुस ने एफेसोस में रहने वाले विश्वासियों को अपना पत्रिका का द्वारा प्रकट करके दिया। इसलिए अब एफिशियन की पत्रिका आखिरी की अध्याय में अब आने का समय युद्ध करने वाला बहुत सारा हथियार के बारे में परमेश्वर की आत्मा का द्वारा प्रभु का दास पौलुस ने वहां पे लिख के रखा। आमीन। आप लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। पर आप देखने का हथियार को पहनने वाला विश्वासियों को परमेश्वर की आत्मा प्रभु का दास पौलुस आत्मा का द्वारा पहले से याद दिला रहा है। हथियार तो आखिरी का अध्याय में पहना, परंतु पहला ही अध्याय में तुम पहले से परमेश्वर का चुना हुआ लोग करके उसकी इच्छा के लिए उसकी उद्देश्य के लिए ऐसी पत्रिका लिखकर एफेसुस सभा की विश्वासियों को फिर से अपनी बुलाहट के बारे में याद दिला रहा है। आमीन। इस विषय में हम जाएंगे, हमारा सब्जेक्ट आज वही है। हमारा बुलाहट, हमारा चुनाहट किस रीति से यहोवा परमेश्वर ने किया है,
इधर बहुत सारे लोगों को पता है प्रभु ने मुझे किस बातों के लिए चुना है, परंतु अभी तक उस चुनाहट में खड़ा रहने के लिए बहुत सारे विश्वासियों को अभी तक हुआ नहीं। परंतु शुरुआत में मैंने आपको इब्रानी की पत्रिका जब पढ़वाया, फिर से पढ़ो इब्रानी की पत्रिका 11 अध्याय उसका 27वां वाक्य जरा फिर से पढ़ो। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखते हुए दृढ़ रहा। ये किसका बारे में बताया है? किसका बारे में? परमेश्वर का श्रेष्ठ दास मूसा का बारे में। आमेन। उधर ऐसा लिखा गया है, उसने विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे बोला तो परमेश्वर के बारे में बोल रहा है। अनदेखे परमेश्वर को मानो देखते हुए वो चल रहा है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वाक्य के अंदर आपको विश्वास का एक बात देखने के लिए मिलेगा। प्रभु को उसने देखा नहीं करके ऐसा वाक्य बता रहा है। प्रभु को देखा नहीं परंतु विश्वास से देखा बोलकर वो चल रहा है। हमको भी यही चीज के लिए तो प्रभु की आत्मा ने बुलाया है। आमीन। इधर देखने वाला कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को देखा? बोलिए। पर हम क्या विश्वास करते? जहां 2 या 3 यीशु का नाम से जिस जगह पर इकट्ठा होता है उसका मध्य में हमारा यीशु मसीह विराजमान हो चुका है। तो आप देखना इब्रानी 11 अध्याय आप गहराई से पढ़ेगा तो विश्वास का शूरों के बारे में, वीरों के बारे में बहुत बड़ा लिस्ट उस इब्रानी 11 अध्याय में हमको पढ़ने के लिए हमको मिलता है। बहुत सारा विश्वास का द्वारा कमजोर आप देखने का जितना भी लोग इस इब्रानी 11 अध्याय में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ये लोगों को शूरवीर बोला गया है तो भी उनका जीवन का चरित्र आप गहराई से पढ़ेगा तो पता चलता है ये शूरवीर बोलने वाला कोई भी गुण इस इब्रानी की पत्रिका 11 अध्याय में लिखने वाला एक भी व्यक्ति शूरवीर का कोई गुण उनके अंदर नहीं था। आमीन। परंतु यहोवा पर उनका दृढ़ विश्वास रहने का कारण हर तकलीफ का मध्य में एक वीर के जैसा यहोवा परमेश्वर ने उनको खड़ा किया। आमीन। आपको याद रहेगा तो शायद मेरा लास्ट प्रचार में मैंने बुधवार के एक लास्ट प्रचार में मैंने गिदियोन के बारे में प्रचार किया था। किसको याद है? याद है किसी को? क्यों गिदियोन को शूरवीर बोला गया? किसी को याद है? एक व्यक्ति। क्यों? जो मेरा है वो मेरे कोई भी मिद्यानियों को मैं पकड़ने के लिए नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने विश्वासियों से रिक्वेस्ट है उस गिदियोन के बारे में मैंने प्रचार किया गया वो उस वचन को फिर से एक और बार आप लोग उस प्रचार को एक और बार प्रार्थना के साथ में यूट्यूब में उस वचन को आप सुनना। प्रेज़ द लॉर्ड। गिदियोन एक शूरवीर नहीं था। गिदियोन यहोवा परमेश्वर है क्या ऐसा सवाल करने वाला नास्तिक का जैसा बात करने वाला एक व्यक्ति था। कौन? गिदियोन। पर उसके अंदर एक धैर्य था। मेरा जो गहू है, मेरा मेहनत का जो मेरा फल है कदापि शत्रुओं का हाथों में देने के लिए मैं रेडी नहीं है। मेरा मेहनत है वो। आमीन। इसलिए मिद्यान से छुपके अंगूर का कुंड में जाके अपना गहू को वो छाटने लगा वो। आमीन। उस बातों को देखकर यहोवा परमेश्वर ने बोला जो व्यक्ति अपना खुद का अनाज को संभालने के लिए मृत्यु को भी अगर सामना करने के लिए तैयार है तो मेरी लोगों को चलाने के लिए ऐसा लोगों का हाथों में मैं सौंपूंगा। शूरवीर नहीं था गिदियोन।
मैं इधर आप लोगों को मैं सवाल करना चाहता हूं, परमेश्वर ने आप लोगों का हाथों में बहुत सारा बातें सौंपा है कि नहीं? सौंपा है। हमारा भारत देश के लिए मध्यस्थ करने के लिए प्रभु ने एक प्रार्थना आपका हाथों में सौंपा है। आमीन। अनेक लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए यहोवा परमेश्वर ने आपका अंदर एक सुसमाचार की आत्मा को सौंपा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक व्यक्तियों को, नाश होने वाला लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार देकर उनको प्रभु का राहों में लेकर आने के लिए प्रभु ने आपको सौंपा है। किसी को दास के रूप में सौंपा है, किसी को दासी के रूप में परमेश्वर ने सौंपा है, किसी का हाथ में कलीसिया सौंपा है। आमीन। किसी का हाथों में यहोवा परमेश्वर ने मध्यस्थ करने के लिए सौंपा है। मैं एक बात बोलूं, हमारा एबेनेजर प्रेयर टावर मामूली नहीं है। पूरा दुनिया सोने का समय हमारा प्रेयर टावर 24 घंटा जागे कर ये दुनिया के लिए, स्पेशली हमारा महाराष्ट्र के लिए, हमारा एबेनेजर प्रेयर टावर प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति अपने विश्वास को संभालने के लिए जो कुछ करने के लिए तैयार होता है, वो परमेश्वर के सामने शूरवीर है। वो ऐसा व्यक्तियों को यहोवा परमेश्वर अपना बुलाहट में खड़ा करेगा। आमीन। किसियों को कुछ नहीं, ये केवल लोगों को यीशु के बारे में किधर भी घुस के, कैसा भी रोड में होने दो, किधर भी होने दो, ऐसा सुसमाचार बोलने वाला, बहुत कृपा इधर बैठने वाला कुछ लोगों को प्रभु ने सौंपा है। आमीन। कोई भी सामने मिलेगा उनको सुसमाचार देने वाला बात सौंपा है। गिदियोन अपना गहू को संभालने के लिए, मैं शत्रु का हाथ में नहीं सौंपूंगा, मेरा मेहनत है, मेरा है, ये सोचकर मृत्यु को भी सामना करने के लिए बिना डरे वो तैयार हुआ। इसलिए स्वर्गदूत उस अंगूर का कुंड में गिदियोन को शूरवीर बनाने के लिए वहां पे उतरा। आखिर में मिद्यानी लोगों से लड़ने के लिए 10,000 में से लास्ट 300 सेना लोग यहोवा प्रभु ने गिदियोन के हाथों में सौंपा। उसमें से एक युद्ध में जीता, परंतु गिदियोन शूरवीर नहीं था। इब्रानी लोगों का चरित्र आप पढ़ेगा तो ईंटा बनाने का, गुलाम का काम के अलावा उनको कुछ करने नहीं आता है। आमीन। पर जो सौंपा उसमें विश्वस्त रहा। इधर बैठने वाले लोगों को मैं पूछता हूं, तेरा हाथों में एक सौंपा, उसमें विश्वस्त है क्या? आमीन। इधर बैठने वाला कोई बोल नहीं सकता मेरा हाथ में कोई सौंपा नहीं। एटलीस्ट मध्यस्थ करने के लिए तो प्रभु ने सौंपा ना। वो छोड़ो, पवित्रदाई से ये शरीर प्रभु का मंदिर है कर विश्वस्त होकर आपका हाथों में मंदिर को संभालने के लिए सौंपा नहीं। बोलिए। दुनिया में और भी लोग था जिसको प्रभु अपना मंदिर बना सकता था, उनको ना बनाते हुए आप लोगों को अपना मंदिर बनाने के लिए यहोवा परमेश्वर ने चुना है। तो आप इस चुनाहट को सौंपा गया वह बातों को आप मामूली समझ रहे क्या? आमीन। कुछ लोगों को कलीसिया का छोटा छोटा बातों को परमेश्वर ने सौंपा है। चटाई तो चटाई उठाने के लिए, बर्तन तो बर्तन धोने के लिए, किसी को आराधना में लोगों को ले चलने के लिए प्रभु ने सौंपा है। उस जिम्मेदारी को भी त्याग कर चलने वाला लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, प्रभु का बातों को छोड़कर तेरा जिंदगी में तू कुछ भी कर, तुझे कदापि एक आशीष का बातों में प्रभु ले नहीं चल पाएगा। उसका रीजन क्या मालूम है? प्रभु का आगमन बहुत निकट आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप इब्रानी का 11 अध्याय अगर आप पढ़ेगा मामूली नहीं है। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा, 3000 नीति वचन लिखा हुआ
हजारों के ऊपर गीत लिखा गया हुआ, मांगा गया हुआ बातों को परमेश्वर ने सौंपा हुआ। सुलेमान ने परमेश्वर के लोगों को चलाने के लिए परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि को मांगा। दुनिया में उसका जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं था। उसने जो परमेश्वर से मांगा यह सब कुछ यहोवा परमेश्वर ने सुलेमान को दिया। आमीन। परंतु अपने बुलाहट को, अपनी चुनाव बातों को सुलेमान ना समझते हुए अपना बुद्धि में आया हुआ जैसा काम करने के कारण परमेश्वर का नजरों में सुलेमान गिरा। आज नरक का न्याय विधि के लिए सुलेमान अलग होकर बैठा है। आमीन। परंतु इस इब्रानी की 11 अध्याय में यरीहो में रहने वाला एक राहब वेश्या करके एक स्त्री का नाम इस विश्वास का वीरों का लिस्ट में पवित्र आत्मा ने लिख के रखा है। उसने किया क्या? कुछ नहीं किया। उसने आया गया हुआ लोग इस्राएल का परमेश्वर का लोग है बोलकर उनको छुपने का एक स्थान दिया। उस स्थान के लिए यहोवा परमेश्वर ने विश्वास का वीरों का लिस्ट में उस वेश्या का नाम भी पवित्र आत्मा ने लिख के रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इधर बैठने वाला व्यक्तियों को समझना है, इधर बैठने वाले एक एक व्यक्तियों को यहोवा परमेश्वर ने पहले से एफिसियन का पत्रिका के अनुसार हमें उसकी योजना के लिए यहोवा परमेश्वर ने हमें चुना है। आमीन। इधर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको प्रभु ने बिन मतलब कई जगह पर बिठाए। नो, इधर बैठने वाला हर एक व्यक्तियों को यहोवा प्रभु ने अपनी सेवा को पूरा करने के लिए, सुसमाचार को दुनिया में बांटने के लिए, अनेक गिरा हुए लोगों को यीशु का नाम से उठाने के लिए, अनेक लोगों को मध्यस्थ करके नई आशा उनको देने के लिए बहुत सारे लोगों को प्रभु ने इधर बिठाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर उस बुलाहट को ना समझकर अपना बुद्धि के अनुसार चलने वाला व्यक्तियों को मैं बोलना चाहता हूं, अगर आज एक समर्पण यहोवा प्रभु का चरणों में अगर आप करना शुरू हुआ, एक नया अभिषेक और बुलाहट का सामर्थ्य के द्वारा पवित्र आत्मा ये दोपहर का समय कुछ लोगों को फिर से खड़ा करने जा रहा है। आमीन। आप देखने के इस वीरों का लिस्ट आप शुरुआत से लेकर आप पढ़ेगा तो एबिल से लेकर हाबिल से लेकर एनोक तक, एनोक से लेकर नोहा तक, नोहा से लेकर अब्राहम तक, अब्राहम से लेकर इसहाक तक, इसहाक से लेकर याकूब तक हमें लिस्ट पढ़ने के लिए मिलता है। परंतु आज जिसका बारे में थोड़ा प्रचार करके अलग एक व्याख्यान के द्वारा जाने के लिए मन लगाने वाला है, वो व्यक्ति का नाम है मूसा। कौन है वो? मूसा। इधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति लोग मूसा को जानते हैं। मूसा को यहोवा परमेश्वर ने किस बातों के लिए चुना, इधर बैठने वाले एक एक व्यक्ति जानता है। परंतु फिर से उस बातों को अलग रीति से परमेश्वर की आत्मा याद दिलाना चाहता है। आप देखने का ये इब्रानी 11 अध्याय का 27 वाक्य में इधर मूसा के बारे में एक बात लिखा गया है। उधर ऐसा लिखा गया है, मूसा राजा लोगों से ना डरते हुए मानो अनदेखी परमेश्वर को देखते हुए वो चला। किसको ना डरते हुए? राजा को ना डरते हुए। पर मूसा का चरित्र पुराना नियम से अगर आप पढ़ेगा तो पता चलता है, नया नियम में मूसा के बारे में राजाओं को ना डरते हुए ऐसे के शब्द लिखने के समय यहोवा परमेश्वर मूसा को अपना योजना के लिए चुनकर अलग करने के समय में अपना कमजोरी के बारे में बोलने के लिए बहुत सारा शब्द मूसा का पास था कि नहीं? मूसा ने क्या बोला? मैं तो कमजोर है, मैं तो बात नहीं कर सकता, मेरा जीभ तो मोटा है, तोतला बात कर, तो मैं कैसा फारो का सामने जाके मैं बात करेगा, मुझसे नहीं होगा, मेरे बदल किसी और को तू भेज, अहरोन को मेरा बदल तू भेज, अहरोन को तू मेरा बदल चुन। ऐसा बहुत सारा कमियां परमेश्वर का दास मूसा पुराना नियम में अपने बारे में बोल चुका है। आमीन। पर नया नियम में परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, मूसा राजा लोगों को ना डरते हुए मानो अंधे की परमेश्वर को देखकर वो चला।
प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप निर्गमन का किताब 10 अध्याय उसका 28 वाक्य आप पढ़ेगा तो फारो के एक शब्द में अभी मूसा डर के बैठे। जरा पढ़ो वाक्य, निर्गमन 10 अध्याय का 28वां वाक्य। हाँ। तब फिरौन ने उससे कहा, मेरे सामने से चला जा और सचेत रहे, मुझे अपना मुख फिर न दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुख दिखाए उसी दिन तू मारा जाएगा। मूसा ने कहा, तूने ठीक कहा है, मैं तेरा मुंह फिर कभी न देखूंगा। आप देखने का ये निर्गमन 10 अध्याय का 28 वाक्य पढ़ने का समय आप देखने का परमेश्वर का योजना के अनुसार यहोवा परमेश्वर ने मूसा को लोगों को छुड़ाने के लिए यहोवा परमेश्वर ने चुना। आखिर में फारो परमेश्वर के लोगों को भेजने के लिए जब तैयार नहीं था, यहोवा परमेश्वर ने 10 प्रलय डाला। आमेन। उसमें का 9वां प्रलय था, पूरा अंधेरा उस देश में काम करने लगा। आमेन। उस 9वां प्रलय को प्रकट होने के बाद मूसा को फारो बोल रहा है, अगर अभी दोबारा तू मेरे सामने अगर प्रकट हुआ, अभी दोबारा तू मेरे सामने अगर फिर से खड़ा हुआ तो मैं तुझे क्या करूंगा? मैं तुझे मार दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का परमेश्वर ने चुना हुआ व्यक्ति परमेश्वर का योजना के अनुसार फिर से वापस आया हुआ व्यक्ति। मैं बोल रहा हूं, अगर आप मूसा का चरित्र पढ़ेगा तो मूसा अपना 40 वर्ष का उम्र में मिस्र को छोड़कर यत्रो का भेड़ बकरी को चराने के लिए वो चला गया। वो आमीन। फिर से मिस्र देश में आने का कोई प्लान नहीं था मूसा को, पर मूसा को फिर से आने का प्लान नहीं था तो भी मूसा का मां का गर्भ से यहोवा परमेश्वर ने पहले से मूसा को एक योजना के लिए चुनकर अलग किया है। आमीन। मूसा उस योजना से कितना भी भागा तो भी उसका बुलाहट और उसकी अभिषेक हमेशा उसका पीछा करना शुरू करेगा। इधर बैठने वाले लोगों को मैं शुरुआत से मैं बोलना चाहता हूं, आपको प्रभु ने जिस बातों के लिए बुलाया है, आपको परमेश्वर ने जिस बातों के लिए चुना है, डर का कारण, शरीर का रोग का कारण, तकलीफ और परेशानी का कारण, आप प्रभु की योजना से कितना भी भागने के लिए कोशिश किया तो भी आज सुनने वाला वचन के अनुसार परमेश्वर का बुलाहट और अभिषेक हमेशा आपका पीछा करना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस अंतिम दिनों में एक एक दिन विश्वासियों का खिलाफ इस दुनिया में, हमारा भारत देश में, महाराष्ट्र में एक के बाद 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 तकलीफ और परेशानी प्रतिदिन हमारे बीच में बढ़ रहा है। पर समझ जाना, परमेश्वर ने हमारे विषय में रखा गया वह योजना को पूरा होने का टाइम आ चुका है। जब तक फारो मूसा को डराएगा नहीं तब तक परमेश्वर की अभिषेक मूसा का अंदर प्रकट होगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रुओं के बीच में यहोवा परमेश्वर हमको खड़ा करता है, क्यों मालूम है? शत्रु जानने का हम है कौन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम का जीवन में अकाल आने का समय, गरार में अब्राहम रहने का समय, एक समय अब्राहम का जीवन में एक अकाल आया। आमीन। उस अकाल को अब्राहम अपना बुद्धि के अनुसार जय पाने के लिए बहुत कुछ 420 का काम अब्राहम ने किया, पर कुछ वर्षों के बाद, कुछ अध्याय के बाद गरार में इसहाक रहने का समय जब वही अकाल इसहाक का जीवन में आया, इसहाक भी उस अकाल का कारण गरार को छोड़कर मिस्र देश की ओर भागने के लिए उसने निर्णय लिया। आमीन। पर निर्णय लेने का वही समय पर परमेश्वर खुद उतर के इसहाक से बात करके एक ही बात बोला, विश्वास से तू यही अकाल वाला देश में स्थिर खड़ा रहने के लिए अगर तूने मन लगाया तो यही अकाल के बीच में मैं तुझे 100 गुना आशीष करेगा।
केवल इतना ही नहीं, शत्रु के बीच में यहोवा परमेश्वर ने इसहाक को 100 गुना आशीष किया। अभिमेलेक इसहाक को बोल रहा है, तू मेरा देश को छोड़कर चला जा, क्योंकि तू मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। आमीन। इसहाक शक्तिशाली है। अगर आप उत्पत्ति 26 अध्याय सब पढ़ेगा तो आपको चरित्र में बोलने वाला बात आपको पूरा पता चलेगा। इसहाक डर का मारे मिस्र की ओर भागने के लिए मन लगाया, परंतु अबीमेलेक इसहाक के बारे में गवाही दे रहे, तू मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया, इसलिए तू इस देश को छोड़कर चला जा। आमीन। इतना ही तक नहीं, अबीमेलेक क्या बोल रहा है मालूम है? मुझे पता चला तेरा परमेश्वर है कौन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भारत देश, ये महाराष्ट्र अभी देखने जा रहा है हम आराधना करने वाला, पुकारने वाला हमारे यीशु मसीह है कौन। इसलिए शत्रुओं को हमारा चारों दिशा में प्रभु बढ़ा रहा है। प्रभु बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है? जोर से बोलो, बोलो, प्रभु बढ़ा रहा है। प्रभु इसलिए बढ़ा रहा है, ये भारत देश और महाराष्ट्र देखने जा रहा है हमारा यीशु मसीह असल में है कौन। आमीन। मूसा को यहोवा परमेश्वर ने चुना योजना के लिए। होरेब पर्वत में चुनाहट का एक गहराई का बात मूसा का जीवन में करके यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को गुलामी की अवस्था से छुड़ाने के लिए मूसा को नियुक्त किया। परमेश्वर का शब्दों को सुनकर फारो का पास जाके बार बार मूसा एक ही बात बोल रहा है, परमेश्वर को आराधना करने के लिए लोगों को छोड़ना पड़ेगा। पर फारो बार बार बोला मैं नहीं छोड़ेगा। वो देखने के लिए यहोवा परमेश्वर ने 10 प्रलय मिस्र देश में डाला, परंतु उसका 9वां प्रलय होने के बाद फारो ने मूसा को बुलाकर कहा, अब भी इसका बात दोबारा अगर तू मेरे सामने आएगा तो मैं तुझे मार डालेगा। मूसा को ऐसा लगा अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे फिर से मिद्यान में जाके यत्रो का भेड़ बकरी को मुझे चलाना पड़ेगा। पर एक मैं बात बोलूं, अगर वो यहोवा परमेश्वर ने तुझे चुना है तो शत्रु तुझे मारेगा, पीटेगा, कितना भी धमकी चारों दिशा से हुआ तो भी वो शत्रु का शब्दों को पलटी करने वाला काम यहोवा परमेश्वर आने वाला दिनों में तेरा द्वारा करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने हमें पहले से चुना है। महाराष्ट्र, बदलापुर, ये मैप के अंदर आने से पहले यहोवा परमेश्वर ने उसकी योजना के लिए इधर बैठने वाले एक एक व्यक्तियों को चुना है। कितना लोग आमीन बोलने के लिए तैयार है? भारत देश का मैप तैयार होने से पहले यहोवा परमेश्वर ने इधर बैठने वाले एक एक व्यक्तियों को चुना है। तेरा बाप का सरनेम तेरे नाम का आगे आने से पहले यहोवा परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए तुझे चुना है। आमीन। इसलिए कितना भी तेरा क्रिस्तीय जीवन का विरुद्ध आने वाला तकलीफ और लहर कितना भी बार बार तेरा खिलाफ आया तो भी चुना हुआ परमेश्वर आज भी विश्वस्त है कर कर इधर बैठने वाले कुछ लोगों को परमेश्वर की आत्मा याद दिला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा को ऐसे लगा मेरा अभी सब कुछ खत्म हो चुका, मैं अभी अंतिम में आकर खड़ा है। नो, जितना लोगों को ऐसा लग रहा है मैं अभी अंत का समय में आ चुका है, नो, तेरा अंत नहीं रे। यहोवा प्रभु तेरा द्वारा कुछ तो नया वापस शुरुआत करने जा रहा है। आमीन, आमीन। तेरे शरीर में आया हुआ रोग परमेश्वर का उद्देश्य को रोक नहीं सकता। तेरे परिवार में उठने वाला तकलीफ और परेशानी तुझे चुना गया वो बुलाहट को कदापि रोक नहीं सकता। आमीन। कोई भी मंत्री, कोई भी लोग प्रभु की योजना को मेरे और आपका जीवन में पूरा होने के लिए रोक नहीं सकता। पर एक ही काम, मेरा प्रभु कौन है कर कर विश्वस्त होकर उसका चरणों में पड़ा रहने वाला कुछ लोगों को परमेश्वर की आत्मा ढूंढ रहा है। ऐसी लोगों को अंतिम दिनों की अभिषेक के साथ यहोवा प्रभु फिर से खड़ा करने जा रहा है।
प्रेज़ द लॉर्ड। फारो का ये शब्द सुन के मूसा को लगा मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, दोबारा अगर मैं फारो का सामने छोड़ो कर कर बोलने के लिए मैं गया तो फारो मुझे मार डालेगा, मैं क्या करूं, ऐसा चिंता का साथ मूसा घूम रहा है। पर मूसा को ये नहीं मालूम, नौ प्रलय डालकर डराया वो प्रभु मेरा साथ है कर कर मूसा भी भूल गया उस समय। पर इधर बैठने वालों को मैं बोलता भूल मत, तेरा यहोवा प्रभु तेरा साथ साथ है। आमीन। आप देखने का फारो इतना हार्ड रीति से मूसा को बोला मैं तुझे मारेगा, उसका पीछे का 3 कारण है। आमीन। वो 3 कारण उनका ही देवी देवता है। आप देखने का उन मिस्र देश का 3 बड़ा बड़ा देवी देवता है। कितना? 3। पहला देवता का नाम है हाप्पी। हाप्पी क्या नाम है? हाप्पी। वो देवता किसका देवता है मालूम है? नाइल नदी का देवता है वो। किसका देवता? आप है मेरे साथ? मूसा को इतना क्रूर रीति से फारो बात करने का 3 रीजन है। पहला, मिस्र देश का 3 बड़ा बड़ा देवी देवता है। पहला देवता का नाम है हाप्पी। हाप्पी बोलेगा तो नाइल नदी का देवता है। किसका देवता? नाइल नदी का देवता। पर मूसा के द्वारा यहोवा परमेश्वर ने क्या अकाल किया? नाइल नदी को, उसका पानी को यहोवा परमेश्वर ने लहू में बदल डाला। तभी उनको लगा हमारा नाइल देवता का सामने इसका परमेश्वर तो बहुत बड़ा श्रेष्ठ है। दूसरा उनका देवता का नाम है हाथोर। हाथोर बोलेगा तो गाय बैल का देवता हाथोर। पर क्या करे, परमेश्वर ने दूसरा अकाल डाल के मिस्र देश का सारा बैल, सारा भेड़ बकरी सब कुछ को मार डाला। उनका हाथोर ये देवता कुछ नहीं कर पाया। तीसरा उनका देवता का नाम है आमोन रे। क्या है? आमोन रे बड़ा मिस्र का चीफ गॉड बोला तो सारा देवताओं का बाप। आमीन। कौन है वो? आमोन रे कौन सा देवता मालूम है? सूर्य देवता। कौन सा देवता? सूर्य देवता। फारो को लगा ये 9वां प्रलय मेरा देश को पूरा अंधेरा कर दिया मूसा का परमेश्वर ने। मेरा आमोन रे सूर्य देवता, सारा देवता का बाप कुछ नहीं कर पाया। उस दिन फारो जाना, आने वाला दिनों में ये महाराष्ट्र भारत देश जानेगा। आमीन। मिस्र देश का ये तीनों देवता कुछ नहीं कर पाया। नाइल नदी को लहू में बदलने वाला उस परमेश्वर को कोई रोक नहीं पाया। आमीन। उनका गाय बैल भेड़ बकरियों को मारने वाला उस यहोवा परमेश्वर को कोई रोक नहीं पाया। सूर्य का प्रकाश को मिस्र देश में गिरने के लिए यहोवा परमेश्वर ने दिया नहीं। उनका आमोन रे देवता कुछ नहीं कर पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर बैठने वाले एक एक व्यक्तियों को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं। मूसा को अपने कमी के बारे में बोलने के लिए बहुत बड़ा लिस्ट है, पर वही मूसा को भेजने वाला यहोवा परमेश्वर समय समय पर मेरा दास कौन है, मैं कौन है करके यहोवा परमेश्वर ने मिस्र देश में समय टू समय प्रकट करके दिया। आमीन। हमको मारेगा, पीटेगा, बहुत कुछ भी करेगा, पर इधर बैठने वाला विश्वासी लोग जानना चाहिए मेरा बुलाहट, मेरा चुनाहट इस धरती का लोगों का द्वारा नहीं है। मेरे को सौंपा गया वह जिम्मेदारी, मुझे चुना गया वह मेरा चुनाहट और बुलाहट स्वर्गीय परमेश्वर यहोवा का है। आमीन। आमीन।
कितना भी लोग मेरे खिलाफ खड़ा हुआ तो भी, कितना भी दुनिया देश गवर्नमेंट मेरे खिलाफ खड़ा हुआ तो भी, मेरा द्वारा जो सेवा यहोवा परमेश्वर कर लेना चाहता है वो निश्चय वो यहोवा परमेश्वर कर लेगा। आमीन। मैं एक बात में बोलना चाहता हूं, इस अंतिम दिनों में दुनिया का लोग और विश्वासी लोगों में यहोवा परमेश्वर एक भेद दिखाने दे। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? उनमें और हम में क्या फर्क है कर यहोवा परमेश्वर इन दिनों में दिखाने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनमें और हम में क्या फर्क है वो यहोवा परमेश्वर इन दिनों में दिखाने दे। कैसा दिखाएगा? हम प्रभु का चरणों में पवित्रता से विश्वस्त होकर पड़ा रहेगा तो दुनिया का लोगों में भेद, वो लोग कौन है हम कौन है करके यहोवा परमेश्वर दिखाना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखने का परमेश्वर का दास मूसा का खिलाफ फारो खड़ा रहने का पीछे का कारण, फारो का आराधना करने वाला मिस्र देश का कोई भी देवता यहोवा परमेश्वर का सामने खड़ा नहीं हो पाया। दूसरा कारण है, पूरा मिस्र देश को खूबसूरत बनाने वाला काम इब्राई लोगों ने अर्थात इजरायली लोगों ने किया है। आमीन। अभी देखने वाला यह मिस्र देश, यह टोटली इजरायली लोगों ने बनाया है उनकी हाथों की खूबसूरती का द्वारा। इसलिए फारो नहीं चाहता था, क्योंकि इजरायली लोग मेहनत करके रगड़ के मेहनत करके पूरा मिस्र देश को महिमा में बदलने वाला काम ये इजरायली लोगों ने किया। इसलिए फारो नहीं चाहता था कदापि ये इजरायली लोग मेरा देश से चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। फारो चाहता नहीं मेरा राज्य को छोड़कर इजरायली लोग चला जाए, क्योंकि यही लोगों ने मेरा देश को खूबसूरत बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का यहोवा परमेश्वर ने उसकी योजना के लिए चुना गया हुआ अपने लोगों को यहोवा परमेश्वर ने वो देश को भी हमारा हाथों में सौंपा है। बाइबल के अनुसार जिस एरिया में यहोवा प्रभु ने हमको रखा है उस एरिया का वॉचमैन हम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो बोलेगा वो ही होना चाहिए। पर आप एक शर्मिंदगी का बात देखने का, सबसे ज्यादा इस अंतिम दिनों में सबसे ज्यादा गंदगी विश्वासी लोग इस दुनिया में फैला रहा है। आपको मालूम है 3 हफ्ता पहले YouTube में एक इंटरव्यू हुआ। वो इंटरव्यू, उसका नाम मैं भूल गया, वो एक फिल्म स्टार लोगों का, बड़ा जितना भी फेमस लोग हैं उन सबका इंटरव्यू लेकर बात करने वाला एक लड़का है। वो शायद मैं बाद में आपको लिंक में सेंड करता हूं आपको। पर उसने जिस व्यक्ति का साथ में इंटरव्यू लिया, वो इंटरव्यू लेने वाला एक व्यक्ति इल्यूमिनेटी अर्थात शैतान का चर्च में आराधना करने वाला एक व्यक्ति था। आमीन। वो विश्वासी नहीं था। कौन था? वो अन्य जाति था। वो एक सिंगर है। वो उसका इंटरव्यू लेने का समय उसने गुप्त बातें प्रकट की। उसने बोला मैं मेरा सारा सोशल मीडिया अकाउंट को मैंने बंद करके रखा है। आमीन। मैंने मेरा फेसबुक बंद किया, मेरा ट्विटर मैंने बंद किया, मेरा इंस्टाग्राम मैंने बंद किया, मैंने सब कुछ बंद किया मेरा। मैं शैतान वर्शिपर था, इल्यूमिनेटी चर्च का मैं मेंबर था। उसका इंटरव्यू में उसने बोला मैं सारा सोशल मीडिया से मैं बाहर आया है। मैं फेसबुक नहीं यूज करता, मैं ट्विटर नहीं यूज करता, मैं स्नैपचैट नहीं यूज करता, मैं इंस्टाग्राम में नहीं यूज करता। उसका कारण है
उस इल्यूमिनेटी चर्च में हम लोग ये प्रार्थना करता है, शैतान इस सोशल मीडिया का द्वारा, सोशल प्लेटफॉर्म का द्वारा लोगों को उसकी ओर आकर्षित कर रहा है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? एक अन्य जातीय विश्वासी नहीं है वो खुद बोल रहा है, शैतान सबसे ज्यादा लोगों को अपना वश में आकर्षित करने वाला काम टोटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आमीन। वो बोल रहा है इंस्टाग्राम का द्वारा, फेसबुक का द्वारा, स्नैपचैट का द्वारा, सोशल मीडिया का द्वारा, ट्विटर का द्वारा, ये हम प्रार्थना ये करते, हे शैतान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बढ़ा, इंस्टाग्राम को बढ़ा, फेसबुक को बढ़ा, ताकि लोग इसका वश में आकर हम लोगों को हमारा शैतान चर्च में ऐसे ही हम स्वागत कर रहे हैं उनको। तब वो व्यक्ति ने बोला, बड़ा सिंगर है वो, उसने बोला मेरा सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मैंने बंद किया है, मैं अभी फोन भी मैं डब्बा वापर रहा हूं ताकि मैं दोबारा आकर्षित होकर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में ऑन ना करूं, मैं अभी डब्बा फोन वापर रहा हूं, क्योंकि ऐसा आकर्षित होके हमें वर्ल्ड में लेकर, ऐसा बोला वर्ल्ड का डिजायर, मतलब दुनिया का मोह में हमको लेकर जाएगा और लास्ट में हमारा मृत्यु पक्का है। आप देखने का जितना भी सोशल मीडिया का फेमस लोग एक छोटा उम्र में वो लोग मरते जा रहे हार्ट अटैक का द्वारा, अलग अलग द्वारा। वो इंटरव्यू बहुत भयानक है वो। पर आप देखो अभी का काल में दुनिया से ज्यादा सोशल मीडिया में नाटक कौन कर रहा है? अन्य जाति कर रहा है, विश्वासी कर रहा है? बोलिए। Praise the Lord। प्रभु ने इस दुनिया में हमें रखा, इस दुनिया में उसका प्रकाश बनने के लिए, पर हम विश्वासी उस सत्य बातों को ना समझते हुए, हमारा बुलाहट क्या, हमारा चुनाहट क्या, इसको ना ध्यान देते हुए हम अलग अलग पाप में, अलग अलग बातों में हम बार बार गिरते जा रहे। इसलिए शैतानी मंडल विश्वासी सभा को देखकर बहुत खुश है। मैं पूछना चाहता हूं, इधर ऐसा कोई है क्या जिसको इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है? मैं मां बाप को पूछना चाहता हूं, बच्चों को महंगा फोन लाके दिया, बच्चा क्या करता है छिप छिप के? कभी देखा क्या मेरा बच्चा क्या करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को, जितना लोग ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो करता है बंद करो आप। आमीन। ये वो वीडियो हम बोलता है हम प्रभु का गाने का वीडियो बना, नो, उस वीडियो में भी बहुत सारे विश्वासी लोग अपना शरीर की आकर्षण दुनिया को दिखा रहे हैं। हम इनडायरेक्टली शैतान का प्लेटफॉर्म बन रहा है हमारा ये शरीर। आमीन। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हां कि नहीं? हम प्रभु का गाना बोलकर सोशल मीडिया में हम गाते, नाचते, बहुत कुछ कर रहे हैं, पर इनडायरेक्टली शैतान ये शरीर को आकर्षित करके लोगों को पाप में गिराने का काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर आओ विश्वासियों ये सब बातों से। प्रभु ने किस बातों के लिए आपको चुना, उस चुनाहट को आज फिर से एक और बार प्रभु के सामने समर्पण करो। अपना परिवार को परमेश्वर के सामने समर्पण करो। शैतान नहीं चाहता हम कदापि परमेश्वर की योजना में खड़ा हो। अगर हम प्रभु का योजना में अगर खड़ा हुआ, उसको मालूम है इस दुनिया में यीशु का झंडा भयानक रीति से फैलना शुरू होगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
हमारा शरीर का तरीका का द्वारा, हमारा चाल चलन का द्वारा इनडायरेक्टली शैतान उसकी राहों पर विश्वासी सभा को चला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा संतान जाने अनजाने में शैतान का सभा का अंगी बन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का ये चर्च का 2 लड़की लोग करते करते छोटा उम्र है उनका, एक जन मंदिर में जाके नारियल तोड़ना शुरू कर रहा है। आमीन। एक जन अभी अल्लाह को स्वीकार करने का पीछे पड़ा है। जवान लोग छोटा छोटा नाम बोलेगा तो सबको पता चलेगा, बाद में आना मेरे पास। यही सोशल मीडिया का द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमको पता नहीं चल रहा है प्रियो, अलग अलग प्लेटफॉर्म का द्वारा शैतानी मंडल विश्वासी लोगों को उपयोग करके उसकी सभा का अंग हमको बना रहा है। यीशु मसीह का नाम से, हमारा मिनिस्ट्री से ये सारा बंधन टूटने दे। हम कितना समय हम सोशल प्लेटफॉर्म में हमारे समय को हम दे रहा है। शायद आज बहुत बड़ा प्रचार में नहीं करता रहेगा, पर एक व्यक्ति भी एक समर्पण करने के लिए तैयार है तो उस एक व्यक्ति का समर्पण के द्वारा यहोवा प्रभु अपनी सभा को, अपनी योजना को, अपने नाम को इस दुनिया में प्रकट करना शुरू करेगा। मैं जवानों को मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग कॉलेज में जाने के समय कितना लोगों को अपने प्रभु के बारे में सुसमाचार दिया? भूमि के लिए धन्यवाद। सुसमाचार देख के उसका एक दोस्त इधर बैठा है, ट्यूशन क्लास जाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, क्या क्या आप करते हैं। उसे करने का समय यीशु मसीह का सुसमाचार आप लोगों को दे रहा है क्या? एक बात बताऊं, आप जिधर भी है प्रभु का नाम बोलने के लिए, प्रचार करने के लिए, उसी जगह को अपने वेदी बनाना शुरू करो। आमीन। रिक्शा चलाने का समय वो रिक्शा तेरा वेदी होने दे प्रभु का सुसमाचार देने के लिए। आमीन। ट्रेन में यात्रा करने के समय वो ट्रेन का डब्बा तेरा वेदी बनने दे यीशु मसीह का नाम से। जिस जगह में तू धंधा करने के लिए बैठता है वो एरिया तेरा वेदी बनने दे यीशु मसीह का नाम से। जिस स्कूल में, जिस क्लास में, जिस कॉलेज में तू पढ़ता है वो क्लासरूम तेरा वेदी बनने दे यीशु मसीह का नाम से। Praise the Lord. अपनी योजना में फिर से खड़ा रहने के लिए समर्पण आज सभा को एक जगह पर करना ही पड़ेगा। Praise the Lord. हमारा द्वारा गंदगी नहीं फैलना चाहिए। Praise the Lord. प्रभु ने जिस बातों के लिए हमको चुना है उस चुनाहट में हमको खड़ा होना है। मेरा प्रचार का टॉपिक वो नहीं है, मेरा प्रचार का एक ही टॉपिक है, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने सेवा के लिए चुना उसको दुनिया का लोग कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर का योजना आपका विषय में ज्यादा कुछ नहीं होगा। मूसा का विषय में प्रभु का योजना एक ही था, कैसा भी करके मिस्र देश में गुलामी की अवस्था में पड़ा रहने वाला इजरायली लोगों को कैसा भी करके वाग्दत्त देश कनान में पहुंचाने का यही काम करने का उद्देश्य था। किसका? परमेश्वर का दास मूसा का। प्रेज़ द लॉर्ड। उस उद्देश्य में फारो कितना भी खड़ा होने के बावजूद भी आखिर में वो उद्देश्य को प्रभु ने पूरा कर दिया। यह सभा का विषय में प्रभु की योजना है। आमीन। इधर रहने वाले एक एक दासों का विषय में प्रभु का एक योजना है। आमीन। केवल इतना ही नहीं, यह दास का साथ में कनेक्ट रहने वाला जितना भी विश्वासी लोग हैं उनके ऊपर भी परमेश्वर का विशेष योजना है। आमीन। मूसा का अंदर व्यापार होने वाला वही अभिषेक या दोपहर का समय परमेश्वर की आत्मा उंडेलना चाहता है, परंतु कोई है क्या प्रभु का सामने अपना कमी को समर्पण करके फिर से खड़ा होने के लिए कोई तैयार है क्या?
जैसा मूसा के बारे में नया नियम में पवित्र आत्मा ने लिख के रखा, राजा लोगों का शब्दों को ना डरते हुए अंधे की परमेश्वर को देखकर जैसा मूसा चला, आने वाले दिनों में ये बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री का एक एक विश्वासी लोग ना गवर्नमेंट से ना लोगों से किसी से भी ना डरते हुए अंधे की परमेश्वर को आत्मा में देखकर चलने दे, यीशु मसीह का नाम से। आमीन। परमेश्वर का वचन के खिलाफ उठने वाला हर एक बातों के ऊपर जय पाने के लिए यहोवा प्रभु आपको कृपा उंडेलने दे, क्योंकि प्रभु ने पहले से आपको चुन चुका है। आपको मालूम है इज़राइल में आहाब नाम का एक दुष्ट राजा था। वह दुष्ट इसलिए बना, परमेश्वर ने बोलना मना किया, वह बातों को करके प्रभु का नजरों में आहाब दुष्ट बना। उसका एक पत्नी था इजाबेला नामक। उस इजाबेला ने पूरे इज़राइल में अपने देवी देवताओं का बाल और आश्चर्य का वेदी बनाकर, मंदिर बनाकर इजरायली लोगों को भी सत्य परमेश्वर की आराधना को छोड़ के उसने बनाया हुआ मंदिर के सामने जाकर मूर्ति पूजा करने के लिए पूरे इजराइल को इजाबेला ने मजबूर किया। आमीन। पर वो इज़बेला का काल में तिशबी से एक एलिया नामक एक व्यक्ति को यहोवा प्रभु लेकर आया। आमीन। आसमान को रोकने वाले अभिषेक प्रभु ने एलिया को दिया कि नहीं? बारिश को रोकने वाला अभिषेक यहोवा प्रभु ने एलिया को दिया कि नहीं? करमेल पर्वत में स्वर्ग से आग उतरने वाला अभिषेक यहोवा प्रभु ने एलिया को दिया कि नहीं? टूटा फूटा वेदी को वापस तैयार करने वाला अभिषेक यहोवा प्रभु ने एलिया को दिया कि नहीं? पर वो एलिया भी इज़बेला एक दुष्ट स्त्री का सामने डर गया। एलीशा एलिया का दुगना अभिषेक को ले चलने वाला प्रभु का श्रेष्ठ दास एलीशा यॉर्दन नदी को 2 भाग किया, फिर भी इज़बेला का सामने डर गया। आमीन। मरा हुआ व्यक्ति को जिलाया, फिर भी इज़बेला का सामने डर गया। आमीन। इज़बेला को कुछ नहीं कर पाया, परंतु इज़राइल में येहू नामक एक व्यक्ति को हमको पढ़ने के लिए मिलता है। उसको ज्यादा कुछ सेवा करने के लिए नहीं मिला। उसका जन्म एक ही बातों को था, इज़बेला नामक स्त्री को मारना, यही काम था। पर आपको मालूम है उसकी अभिषेक कहां पर था? जिसने पढ़ा येहू के बारे में बोल सकता है। कोई है जिसने येहू के बारे में पढ़ा? येहू को प्रभु ने किधर अभिषेक किया था? कोई बोल सकता है येहू को किधर अभिषेक किया था? हाँ, येहू की अभिषेक उसकी आंखों में प्रभु ने दिया था। कहां पे? आपको मालूम है इज़बेला को येहू ने कैसा मारा? अगर आप मेरे ख्याल से दूसरा राजा 9 अध्याय उसका 30 वाक्य जरा पढ़ो। दूसरा राजा 9 अध्याय उसका 30 वाक्य। जब येहू इज़राइल को आया तब इजेबेल ये सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा कर अपना सिर सवार कर खिड़की में झांकने लगी। आगे जब येहू फाटक में होकर आ रहा था तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? कौन? इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। खोजो लोगों ने येहू को खिड़की से झांक कर देखा। जैसा देखा येहू ने भी देखा। इज़बेला का बाजू में रहने वाला उन लोगों को बोला, इसको खिड़की से क्या करो? इज़बेला का सेवक लोग था। फिर भी येहू की आंखों से दिखने वाला अभिषेक का द्वारा एक ही शब्द येहू ने बोला, ए उसको नीचे डालो खिड़की से।
प्रेज द लॉर्ड। हमारा योजना किस बातों के लिए है हमको जानना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। इधर बैठने वाला व्यक्तियों का कॉमन उद्देश्य है यहोवा परमेश्वर का सुसमाचार दुनिया का कोने कोने में पहुंचाना। आमीन। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इधर बैठने वाले एक एक व्यक्तियों का परमेश्वर ने रखा गया वो उद्देश्य यही है, परमेश्वर का सुसमाचार दुनिया का कोना कोने में पहुंचाना। दूसरा, जैसा वो पवित्र है वैसा हम पवित्र बनकर इस पृथ्वी पर अपना जीवन को बिताना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 10वां वाक्य आप पढ़ेगा तो पत्रस भी बार बार बोल रहा है अपना चुनाहट को कंफर्म करते रहना मरण तलक। पढ़ो वो वाक्य, दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 10वां वाक्य। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते रहो, हमेशा प्रयत्न करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा प्रयत्न करता रहेगा हम? प्रार्थना का द्वारा, पवित्रता का द्वारा, संगति का द्वारा, परमेश्वर का वचन का द्वारा हमें प्रयत्न करते रहने का है। जैसा हम बार बार प्रयत्न करते रहेगा, बार बार हम प्रार्थना में समय बिताएगा, बार बार ये शरीर को पवित्रता से चलने के लिए हम मन लगाएगा, आज नहीं तो कल जिस बातों के लिए यहोवा परमेश्वर ने आपको चुना है उस बातों में यहोवा प्रभु आपको स्थिर खड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसका संतान है? हम वो सत्य परमेश्वर का संतान है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। आमीन। हम किस में जन्म लिया है? हम यीशु मसीह में जन्म लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई उसमें जन्म लेता है वो दुनिया के ऊपर जय पाना शुरू करता है। पढ़ो वाक्य, पहला यूहन्ना 5:4 वाक्य, जल्दी जल्दी, पहला यूहन्ना 5:4 वाक्य। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हो चुका है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। और वो जय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। फिर से पढ़ो वाक्य, स्लोली। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। फिर से वो वाक्य को बहुत गौर से सुनो। जो कोई, ओरिजिनल भाषा में लिखा है those who is born of God, जो कोई परमेश्वर से जन्म हुआ है वो संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जन्म हुआ है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का द्वारा। आमीन। इधर बैठने वाले एक एक व्यक्तियों का जन्म हुआ है यीशु मसीह का द्वारा। कब हुआ? जब उस यीशु मसीह को उद्धार करता परमेश्वर हमने स्वीकार किया। ऑलरेडी हमारा परमेश्वर ये दुनिया को जीत लिया है। कब जीत लिया है? आज से 2025 वर्ष पहले कालवरी क्रूज पर ये दुनिया को मेरे यीशु ने जीत लिया है। उसका द्वारा जन्म हुआ संतान लोग आज दोपहर को ये प्रार्थना भवन में बैठा है। तो मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूं, परमेश्वर का प्रेम से, परमेश्वर की चुनाहट से, परमेश्वर का बुलाहट से कौन सा व्यक्ति, कौन सा शक्ति हमें बाहर लेके आ सकता है? कोई नहीं। क्योंकि वचन क्लियरली बोलता है जो कोई परमेश्वर से जन्म हुआ है वो दुनिया को जीत लिया है। आगे का वाक्य, जो कोई, और वो संसार पर जय प्राप्त करता है। और वो जय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसलिए इधर बैठने वाले व्यक्तियों को मैं बोलना चाहता हूं, प्रभु का योजना का खिलाफ इस बाइबल में जितना लोग भी परमेश्वर का श्रेष्ठ दासों का खिलाफ खड़ा हुआ, आज तक कोई भी व्यक्ति लोग उनके ऊपर जय पाने के लिए हुआ नहीं, क्योंकि यहोवा प्रभु हर समय हर काल में यहोवा परमेश्वर ने उनको अपने हाथों को पकड़कर चलाया। अगर आप मूसा के बारे में पढ़ेगा, मूसा को यहोवा परमेश्वर ने सेवा के लिए चुना। आखिर में फारो क्या बोला मालूम है मूसा को देखकर? निर्गमन 15 अध्याय उसका 9वां वाक्य जरा पढ़ो, क्या बोला फारो ने? शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा, मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नष्ट कर डालूंगा। आगे, तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उसको ढांप लिया, वे महाजल राशि से। आप देखने का शत्रु ने बहुत कुछ बोला, मैं मारूंगा, मैं काटूंगा, मैं हासिल करूंगा, बहुत कुछ करेगा, परंतु प्रभु का योजना के लिए खड़े रहने वाला व्यक्तियों को मैं बोलना चाहता हूं, जब तक यहोवा परमेश्वर का साथ साथ समर्पण का साथ जितना समय आप चलने के लिए तैयार होता रहेगा, उतना ही परमेश्वर इस दुनिया में आपको एक उत्तम रीति से यहोवा प्रभु का नाम का महिमा के लिए खड़ा करेगा। आमीन। क्योंकि अभी परमेश्वर का समय चल रहा है, इसलिए इस दुनिया में प्रतिदिन कष्ट बढ़ते जा रहा है। हमारा बंगाल चर्च में भी ये संडे आरएसएस बजरंग दल का लोगों ने जिस जगह पे हम प्रार्थना करते हैं उसका मालिक को बोला, अगला संडे से अगर इधर प्रार्थना तुमने चलवाया तो हम बुलडोजर लेकर आके तुम्हारा ये पूरा हॉल को, बिल्डिंग को हम तोड़ देगा। वो मालिक बोला, आप लोगों का प्रार्थना का दूसरा जगह देखना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कल किधर जाएगा हमको मालूम नहीं, पर एक चीज मालूम है, सभा को अगर प्रभु ने खड़ा किया है तो मेरी कलीसिया को बनाएगा, पाताल का कोई भी फाटक है उस पर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि हमें चुना है हमारा बाप ने नहीं, हमें चुना है हमारा माता ने नहीं, हमें चुना है हमारा दादा ने नहीं, हमारा चुनाहट वो उस परमेश्वर की ओर से हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु की योजना हमारे जीवन में पूरा होने का समय, बहुत सारा टूटापन की अवस्था हमारे जीवन में आएगा, रोग आएगा, संकट आएगा, क्लेश आएगा, दारिद्र्यपन हमको आएगा, बहुत कुछ आएगा, पर इतना सब हमारा पीछे पीछे आने के बावजूद भी हमको विश्वास से चलना है, मेरा यहोवा परमेश्वर मेरा साथ साथ चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप याकूब को देखो, याकूब को उसका पप्पा याकूब के बारे में गवाही देगा, उसने मुझे धोखा दिया, मां भी वही गवाही देगा, उसका भाई भी वही गवाही देगा, उसका पत्नी भी वही गवाही देगा, याकूब कुछ अच्छा नहीं है। पर आप देखने का याकूब का समर्पण का पीछे यहोवा परमेश्वर का काम हुआ कि नहीं? आपको मालूम है याकूब अपना परिवार समेत फिर से अपने घर की ओर लौटने का समय में उधर लिखा गया है, लाबान ने सोचा मैं याकूब का पीछा करके सारा याकूब का पास रहने वाला हर एक बात मैं वापस में ले लूंगा। आमीन। परंतु यहोवा परमेश्वर ने लाबान से बातें किया, मेरा बेटा को तू हाथ लगाना नहीं। लाबान बोल रहा है, तेरा परमेश्वर, तेरा पिताओं का परमेश्वर ने कल मुझसे बातें किया, नहीं तो मेरा हाथ कमजोर नहीं है कि मैं तुझे मार ना सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का योजना के लिए खड़ा रहने का समय हमारा पीछे शत्रु आएगा। हमारा योजना उसी बातों के लिए, जब तक शत्रु हमारे पीछे नहीं आएगा, जब तक परमेश्वर का सेवा के लिए कोई व्यक्ति रुकावट पैदा नहीं करेगा, तब तक परमेश्वर का नाम का महिमा किसी जगह पर प्रकट नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए आप देखने का परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्तियों के ऊपर कोई भी लोग उंगली नहीं उठा सकता।
अगर उंगली उठाया तो भी यहोवा परमेश्वर उस बातों के ऊपर अपने हाथों को प्रकट करेगा। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। रोमी 8 अध्याय उसका 33 वाक्य पढ़ने का समय उधर परमेश्वर का दास पौलुस रोमी की कलीसिया को क्लियरली बोल रहा है, परमेश्वर का चुनावों के ऊपर कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। जरा वाक्य पढ़ो, रोमी 8 अध्याय उसका 33 वाक्य। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर से पढ़ो वाक्य। परमेश्वर के चुने हुओं पर परमेश्वर का चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इधर कितना लोग विश्वास करते हैं मेरा चुनाहट यहोवा परमेश्वर की ओर से है? कितना लोग सचमुच दिल से, कितना लोग विश्वास करते मेरा चुनाहट प्रभु की ओर से है? अगर तेरा चुनाहट प्रभु की ओर से है तो आज से तेरा मुंडी नीचे डालकर तू नहीं चलेगा यीशु मसीह का नाम से। कर्जा के सामने भी अपने सिर को उठाकर चलने के लिए प्रभु तुझे कृपा करेगा। आमीन। कर्जा के सामने तेरा सिर को उठाकर चलने के लिए प्रभु कृपा करेगा। तुझे निंदा किया हुआ लोगों के सामने सिर उठाकर चलने के लिए प्रभु कृपा करेगा। तू कभी भी नहीं बदलेगा। ऐसा मुद्रा डालकर कहने वाला लोगों का बीच में भी यहोवा प्रभु तुझे सिर उठाकर चलने के लिए कृपा करेगा। तेरे परिवार के सामने तुझे सिर उठाकर चलने के लिए प्रभु कृपा करेगा। तू जिस एरिया में रह रहा है उस एरिया में सिर उठाकर चलने के लिए प्रभु तुझे कृपा करेगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं आत्मा में। तेरा पति के सामने तुझे सिर उठाकर यीशु मसीह के नाम से खड़ा होने के लिए प्रभु तुझे कृपा करेगा। आमीन। क्योंकि मेरी बुलाहट उसकी ओर से है। एक मैं बात बोलूं, यहोवा परमेश्वर ने आपको चुनाया पंचायत का कोई मेंबर बनने के लिए नहीं। यहोवा परमेश्वर ने आपको चुना साधारण नगर सेवक बनने के लिए नहीं। यहोवा परमेश्वर ने आपको चुना ये एमएलए बनने के लिए नहीं। यहोवा परमेश्वर ने आपको चुना विलेज ऑफिसर बनने के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा प्रभु ने चुना इस धरती पे उसका संतान कहलाने के लिए। उसका पद में बोला गया हुआ एमएलए, विलेज ऑफिसर, एमएलए इन सबसे श्रेष्ठ है यीशु मसीह का संतान करके तू और मैं कहलाने का। इसलिए मैं एक ही बात बोलता हूँ, आत्मा में कुछ लोगों को देखकर मैं बोलता हूँ, तेरा सिर नीचे नहीं, तेरा सिर को यहोवा परमेश्वर उठाने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें सेवा के लिए चुना उसने। आमीन। परमेश्वर ने उसका दास और दासी के रूप में चुना है इधर। आमीन। उसकी योजना को दुनिया के पास पहुंचाने के लिए यहोवा प्रभु ने हमको चुना। हमारा सिर को झुकने के लिए प्रभु कदा भी देगा नहीं। एक मैं बात बोलूं, मैं प्रभु की ओर से उसकी योजना के लिए चुना हुआ व्यक्ति लोग आज से एक नया काम करना। नया काम क्या मालूम है? अकेले होकर परमेश्वर की आत्मा में आराधना करना शुरू करना। आपको मैं उदाहरण देता हूँ। दावीद जंगल में 15 वर्ष की उम्र में एक झाड़ के नीचे आराधना करके यहोवा की आत्मा को अनुभव करने वाले एक व्यक्ति था, एक बालक दावीद। आमीन। भाई लोगों ने तुच्छ मानकर पप्पा कुछ काम का नहीं है बोलकर, अरे भेड़ बकरी को चलाने के लिए तो तू उपयोग होगा, ऐसा बोलकर भेड़ बकरियों को उसका हाथों में देखकर उसको बोला, जा भेड़ बकरी को तू चलाना शुरू कर, तू कुछ काम का नहीं। वही दावीद अकेला जंगल में परमेश्वर की आराधना करने लगा। सामने कौन है उसका? आराधना करने के उसका सामने कौन है? ना, भेड़ बकरी को चलाने वाला दावीद आराधना करने का समय उसका सामने कौन है?
उसका सामने कौन है? परमेश्वर। उसका सामने भेड़ बकरी है। भेड़ बकरी से बातें करेगा? बोलिए। विश्वस्त होकर दावीद ने आराधना किया। कोई नहीं, भेड़ बकरी को क्या बोलूं? कोई बोलने के लिए नहीं, पर वो ही दावीद एक दिन परमेश्वर का शब्दों को सुना। प्रभु दावीद से बात करने लगा। आखिर में करते 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 दुनिया से बातें करने के लिए यहोवा परमेश्वर ने दावीद को चुना। अभी लोगों को प्रभु का शब्द का सुनना है तो दावीद का मुंह खुलना पड़ेगा। एक बात बोलूं, अगर आप चाहते हैं प्रभु मुझे और गहराई से उपयोग करे, सब छोड़ के आप आज से आराधना करना शुरू करो। आप ये मत सोचना आराधना बोलते तो 2 गीत गाकर ताली बजाना। नो, ये जिंदगी तेरी आराधना होना चाहिए। आप प्रार्थना के लिए बैठने का समय अपना लिस्ट को बक 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 करके प्रभु को बोलने से बढ़कर एक ही चीज, मुझ पापी के ऊपर हे दावीद के संतान मुझ पर करुणा होने दो, ऐसा बोलते जाओ। फिर मैं आपको बोलता हूँ, गारंटी देता हूँ, ऐसा व्यक्तियों का सिर को यहोवा प्रभु दुनिया का सामने खड़ा करेगा। ऐसा व्यक्तियों का सामने लाल समुंदर को 2 भाग होना पड़ेगा। ऐसा व्यक्तियों का सामने योरदान को रुकना पड़ेगा। ऐसा व्यक्तियों का सामने यरीहो का दीवार को गिरना पड़ेगा। ये जितना भी काम ये लोगों ने किया, लाल समुद्र को 2 भाग किया, मूसा ने नहीं, यहोवा परमेश्वर ने किया। योरदान को रुकाया, योशुआ ने नहीं, यहोवा परमेश्वर ने। यरीहो को तोड़ा, जोशुआ और इज़राइलियों ने नहीं, यहोवा परमेश्वर ने। पर मैं और आप करने वाली आराधना विश्वस्त होकर विश्वस्त होकर करने के लिए मैं और आप अगर एक समर्पण करेगा तो इस अंतिम दिनों में उसकी महान योजना के लिए प्रभु हमें तैयार करेगा। मैं किसी का भी बारे में कितना भी अगर मैं कुछ बोलूं तो मेरा यीशु का बारे में बोले बगैर मेरा प्रचार को मैं बंद नहीं कर सकता। मेरा यीशु मसीह ने बहुत सारा निंदा परमेश्वर की उद्देश्य को पूरा होने के लिए सहन किया, हाँ कि नहीं? आपको मालूम है यीशु मसीह का बहुत निंदा सहन किया। 2 भयानक निंदा क्या है मालूम है? पहला निंदा, रोमन सेना लोग गब्बथा में जाकर हाथ पैर को बांधकर लकड़े का टुकड़ा का सामने यीशु को झुकाया। आमीन। झुकाने का समय वस्त्र में रहने वाला पूरा कपड़ा मेरे यीशु मसीह का निकाला, मेरे यीशु मसीह को पूरा नंगा किया। यीशु मसीह को एक के बाद उस नंगा शरीरों में घोड़ा मारने लगा। यीशु मसीह का सबसे बड़ा निंदा था वो। आमीन। स्वयं परमेश्वर कहलाने वाला यह व्यक्ति दुनिया का सामने नंगा होकर रोमन सेना का हाथों में 39 घोड़े खा रहा है, कांडों का ताज अपना सर पे पहन चुका है। यीशु मसीह का सबसे बड़ा निंदा था। पर एक बात बोलो, उस दिन यीशु मसीह नंगा हुआ काहे के लिए मालूम है? आदम और हव्वा ने खोया गया हुआ महिमा का वस्त्र को चुना हुआ अपना बच्चों को पहनाने के लिए। यीशु मसीह का दूसरा निंदा, यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कर लोगों ने संबोधित नहीं किया। यीशु मसीह को बुलाया, ये मरिया का पुत्र। कौन है मरिया? लोग मरिया को देखकर वेश्या कर बोलता था। यीशु मसीह को बोलता था तू वेश्या का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र नहीं। क्योंकि योसेफ तो यीशु मसीह का पापा नहीं है। पर यीशु मसीह का दूसरा निंदा, यीशु मसीह को वेश्या का पुत्र बोला गया। फिर भी
इतना सब यीशु मसीह सुनने के बाद फिर भी पिता की इच्छा के लिए अपना प्राण को दे दिया, उसका फल है आज मैं और आप इधर बैठकर उसकी आराधना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन यीशु मसीह पिता की इच्छा के लिए ना खड़ा रहने वाला, बहुत सारा बात यीशु मसीह का सामने आने के बावजूद भी मेरा यीशु मसीह अपना योजना से पीछे ना हटते हुए पिता की उस इच्छा में कायम खड़ा रहने का फल है आज मैं और आप मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करके यह दोपहर का समय अब्बा पिता कर इस जगह पर बैठकर यहोवा को हम पुकार रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का प्रभु का योजना के लिए चुना गया हुआ यूहन्ना बपतिस्मा का हालत देखने का, यहोवा परमेश्वर को योजना के अनुसार बपतिस्मा के यूहन्ना एक ही बातों के लिए चुनाया गया था, मां का गर्भ से आया हुआ मसीहा को दुनिया का साथ में मुलाकात करके देने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा का चुनाहट हुआ। पर आप देखने का यूहन्ना बपतिस्मा भी टूटा हुआ एक समय था। वो समय है मत्ती 11 अध्याय, उसका 2 वाक्य अगर आप पढ़ेगा तो उधर आत्मा से अगर आप पढ़ेगा तो यूहन्ना बपतिस्मा दिल से कमजोर हुआ एक बात आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। जरा पढ़ो मत्ती 11 अध्याय उसका 2 वाक्य। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है। आपने देखा यूहन्ना ने क्या सुना मालूम है? नीचे का वाक्य पढ़ो, क्या क्या सुना? क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है। यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, देखते आगे आगे पढ़ो फास्ट। लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में आप देखने का यहोवा बपतिस्मा का पास आकर उसका चेले लोग यीशु मसीह करने वाला सारा कामों को बोला कि नहीं, क्या क्या किया? अंधे को दृष्टि, पढ़ो ना, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। बस बाकी का आप घर जाके पढ़ो। पर इधर मैं पूछना चाहता हूं, यूहन्ना बपतिस्मा का कमजोर हुआ वह बात कौन सा है? कोई बोल सकता है क्या? अभी यूहन्ना बपतिस्मा कहां पर है? जेल के अंदर। उस जेल का अंदर रहने वाला यूहन्ना को आके चेले लोग बोल रहा है यीशु मसीह ने अंधे को रोशनी दिया, लंगड़े को चलाया, मुर्दे को जिलाया, ये सब अच्छी बात है, पर जेल का अंदर रहने वाला यूहन्ना बपतिस्मा का दिल का इच्छा क्या है? आने वाला तू ही या दूसरे की बात जो। यूहन्ना क्या चाहता है? यूहन्ना जेल के अंदर है ना, बोलिए। अब मैं जेल का अंदर है, मुझे आकर बोला पास्टर बोस अगर आके प्रार्थना करेगा ना तू जेल से बाहर आएगा। पर लोग पास्टर बोस के बारे में मुझे बोले पास्टर बोस मुर्दा को जिलाता है, लंगड़े को चलते रहेगा। मेरा इच्छा क्या रहेगा? मैं जेल में, मेरा इच्छा क्या रहेगा? मुझे किधर से बाहर आने का? जेल में रहने वाला यूहन्ना बपतिस्मा को चेले लोग आके बोल रहे यीशु मसीह अंधे को रोशनी, मुर्दों को जिला, रोगी को। असल में यूहन्ना बपतिस्मा का इच्छा क्या था? वो यीशु आकर मुझे भी छुड़ाया होता तो अच्छा नहीं था क्या? बोलिए। वही यीशु मसीह को दिखाकर देने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा का पैदाइश हुआ कि नहीं? मां का गर्भ से यीशु मसीह को दिखाकर देने के लिए नहीं क्या यूहन्ना बपतिस्मा को प्रभु ने चुना?
मत्ती 11 अध्याय अगर आप पढ़ेगा तो एक समय के लिए बपतिस्मा यूहन्ना दुखी हुआ बात आपको क्लियरली आत्मा में देखने के लिए मिलेगा। यूहन्ना बपतिस्मा का भी इच्छा ऐसे ही था, काश ये जेल से मेरा यीशु आकर मुझे छुड़ा ले। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों पता है छुड़ाया क्यों नहीं मालूम है? परमेश्वर का यूहन्ना बपतिस्मा का विषय में यही था। यूहन्ना बपतिस्मा यीशु मसीह का नाम के लिए दुनिया का सामने रक्त साक्षी होने का। इधर बैठने वाला कुछ लोग चाहते नहीं क्या मुझे प्रभु रोगों से चंगा देने का? बोलिए हां, सही जवाब दो। आप चाहते नहीं आप रोगों से चंगा होने का? बोलिए। आप चाहते नहीं आपका परिवार बोलते ना फाइनेंशियल स्टेबल होने का, पैसा का सारा जरूरतें पूरा होने का आप चाहते नहीं? बोलिए। आपका बच्चों का अच्छा भविष्य होने का आप चाहते नहीं? बोलिए। आपको अच्छे अच्छे काम मिलने का आप चाहते नहीं? चाहते हैं। पर मैं पूछना चाहता हूं, आप आशा करने वाला बात आपको नाम मिलने के बावजूद भी आपने प्रार्थना किया वो विषय आपको प्रभु ने पूरा कर नहीं दिया तो भी, रोगों से प्रभु ने आपको नहीं छुड़ाया तो भी, बंधन से आपको रिहाई ना दिया तो भी, आपका टूटापन की अवस्था फिर से ना जुड़ा तो भी, कोई बोल सकता है क्या यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है? कोई बोल सकता है? बोलो। आपका सारा प्रार्थना का उत्तर एक के बाद आपको समझो मिला। आपका सारा जरूरतें आप प्रभु से मांगने के बाद आपको पूरा करके मिला। आप ना सोचा गया वह बात प्रभु ने आपको पूरा करके दिया। ये सब प्राप्त करके आपको कोई फायदा है क्या? बोलिए। आप काम करने वाला नौकरी कितना समय तक रहेगा? बोलिए। आप कमा कर रखने वाला पैसा कितना दिन तक रहेगा? आप जिस संतान के लिए अच्छा उनका भविष्य होने का कब तक वो संतान जीवित रहेगा? मृत्यु ऐसा एक मेहमान है जो कभी भी आ सकता है। ये कितना लोग विश्वास करते? हाँ, मृत्यु ऐसे एक मेहमान है जो कभी भी आ सकता है बिना आप उसको स्वागत किए। आमीन। पर जो व्यक्ति सोचा गया वह बात उसको नहीं मिला तो भी, प्रार्थना करने वाला प्रार्थना का उत्तर उसको नहीं मिला तो भी, जो व्यक्ति एक चीज विश्वास से बोलता है मेरा प्रभु भलाई के अलावा बुराई के लिए मेरा जीवन में कुछ भी नहीं करेगा, उस ऐसा व्यक्तियों के लिए मैं बोलना चाहता हूं, मृत्यु उसका घर में आया तो भी मरण का सामने भी वो धैर्य का साथ रहेगा, क्योंकि उसका अंदर खुशी है मैं मेरा अब्बा का पास में जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने दावीद का उदाहरण मैंने आपको दिया। 15 वर्ष का उम्र में जंगल में बैठकर आराधना करने वाला दावीद को समझाने के लिए कोई भी नहीं था। दावीद परमेश्वर की आराधना करने के समय उसकी आराधना में शामिल होने वाला कोई भी लोग उसके पास नहीं था। अकेले जंगल में बैठकर वीणा को बजाकर यहोवा परमेश्वर की आराधना दावीद करता था। आमीन। दावीद करने वाला, आराधना को साथ देने वाला कोई भी उसका साथ में नहीं था। परिवार का द्वारा, भाई लोगों का द्वारा अनुभव करने वाला, दर्द को बोलने के लिए, शेयर करने के लिए, अपने हृदय का दुख को बांटने के लिए कोई भी व्यक्ति दावीद का पास नहीं था। बकरियों को अपने दिल का दुख बोल सकता है क्या? आमीन। ऐसी अकेले प्रभु को आराधना करके प्रसन्न करने वाला उस दावीद से एक समय पे स्वयं परमेश्वर बात करने लगा। आमीन। आमीन।
तुझे रिस्पॉन्स प्रभु से नहीं मिला तो भी मुझे चुना उसने है, मैं उसका चुना हुआ बेटा है, बेटी है, ऐसा विश्वास करके हर तकलीफ के बीच में उत्तर और जवाब नहीं मिला तो भी मैं उसकी आराधना करता रहेगा, उसकी योजना में मैं स्थिर खड़ा रहेगा। ऐसा समर्पण करने वाले विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, तेरा यही कानों से तेरी अब्बा का शब्दों को आने वाले दिनों में तू और मैं सुनेगा। केवल सुनेगा नहीं, अनेक लोगों को शब्दों को सुनाने के लिए तेरा मुंह को परमेश्वर इस्तेमाल करना शुरू करेगा। आमीन। इसलिए निराशा का साथ आप बैठो मत इस जगह पे। मुझे चुना मेरा यहोवा परमेश्वर ने। ये कलीसिया देखेगा एक एक विश्वासी भयानक भयानक काम ये जगह पर लोगों का सामने भी भयानक भयानक अद्भुत काम यहोवा प्रभु ये सभा का विश्वासी का द्वारा करा के लेगा। अद्भुत काम आप ये मत सोचना मुर्दों को जिलाएगा, वो शायद प्रभु कर सकता है, प्रभु का उद्देश्य ये नहीं। जिसको देखकर हम बोलेगा ये कभी प्रभु में नहीं आ सकता, वो व्यक्ति को परमेश्वर आपका द्वारा प्रभु में लेकर आएगा। इसका बड़ा अद्भुत इस दुनिया में कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भारत देश में जितना मंत्री लोग हैं प्रभु को जानने दे, जितना भी विश्वासी लोगों के खिलाफ खड़ा रहने वाला जितना भी जाति समाज है ये लोग सब प्रभु को जानेगा। कोई बोल सकता है आरएसएस का लीडर यीशु का नाम का प्रचार करेगा? देखा कोई आमीन बोलने वाला नहीं। यही मैं अभी बोलूं आज दोपहर तक शाम तक आपका अकाउंट में 1 लाख आएगा, आमीन इतना चिल्लाएगा। मुझे मालूम नहीं, आत्मा में विश्वास से बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी यीशु में आएगा, अमित शाह यीशु में आएगा, योगी आदित्यनाथ यीशु मसीह में आएगा। मैं ये बोल रहा हूं प्रभु को चाहिए तो 100% ये लोग आएगा, पर मैं ये विश्वास करता हूं मेरा प्रभु इन लोगों को लेकर आ सकता है। पर एक ही काम, निराश ना होते हुए हमेशा विश्वस्त होकर प्रभु का सामने इंतजार करना। मुझे प्रभु ने चुना है, मैं टूटेगा नहीं। न्यूज़ उठाकर देखने के समय रोज विश्वासी लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ बातें सुनने में आ रहा है। कभी कभी डर भी लगता है कल हम कैसा सेवा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कल मुझे तलोजा में जाना है, जिसका घर में मैं जा रहा हूं उसका बाजू में उस वो जो जगह है आरएसएस और बजरंग दल का मेन जगह है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। कल जिस जगह पर मैं विजिटिंग करने जा रहा हूँ उन्होंने मुझे ये संडे ये आया, उसमें से एक जन आया और मेरा मुंह से निकला गया भविष्यवाणी को सुनकर वो लोग हैरान हो गया। गुप्त बात था, वो गुप्त बात ऐसा था, छोटी लड़की मेरे ख्याल से 13 साल की लड़की है। कितना? अभी तक उसको महीनापन भी नहीं हुआ। 1.5 साल से इधर उधर लेकर जा रहे उसको, जादू टोना का पास बहुत कुछ करने। बहुत जगह में पैसा वेस्ट किया, कुछ नहीं। आखिर में किसी ने तो बोला उधर प्रार्थना संडे चलता है, वो भी एक वो जो जगह जिधर वो फैमिली रहता है ना, वो जगह
भयानक एरिया है उनका, जो घर है जहाँ पे पूरा आरएसएस और बजरंग दल का लोग रहने वाला जगह है। मुझे अच्छा भी लगा, अंदर डर भी है, फिर भी अच्छा है, खा पी के मजबूत है, मार खाया तो भी कुछ नहीं। वो लड़की, मैं हैरान हो गया, मैं जैसा उसका सिर पे हाथ रखा, ये पता चला ऐसा ऐसा कुछ लोगों का बात बोला मैंने, उसका पापा का फैमिली में ऐसा ऐसा चल रहा है, उन्होंने कहा हाँ ये सही बात है, ऐसा ऐसा चल रहा है। आखिर में मैं लड़की को पूछा, उसको इतना ज्ञान नहीं, उसको ये नहीं मालूम वर्षों से शैतान उसका साथ में रात को उसका रेप कर रहा है। जब ये बात बोला, वो बच्ची 13 साल की लड़की, अभी तो उसको महीनापन नहीं हुआ उसको, मेरा पैर में गिर पड़ के बोल रहे कैसा भी करके हमको बचाओ इधर से। प्रेज़ द लॉर्ड। कल वही जगह पे मैं जा रहा हूँ, कल उनका घर पे, बोला ना आरएसएस और इसका मेन जगह, मतलब एंट्री करते ही गोट कैंप में एंट्री करने वाला, जो मैं बोला ना खुदावंत पान शॉप, उसका बाजू में, उसको क्यों नहीं मारता लोग पता नहीं, खुदावंत पान शॉप। मेरा बोलने का मतलब क्या है मालूम है? हमें डरने का जरूरत नहीं, हमें जिस बातों के लिए प्रभु ने चुना। मुझे बहुत अच्छा लगा उस एरिया से जो लड़की आया और प्रभु ने जो गुप्त बात है, कभी कभी ऐसा लगता है इधर क्यों नहीं वो बात प्रकट होता। मैं खुद शौक हो गया, वो 13 साल का बच्ची का साथ शैतान, वो लोग खुद शौक हो गया, वर्षों से इधर उधर जा जाके वो लोग परेशान हो गया। एक दो बार उधर नजदीक की दूसरा कोई पास्टर उधर गया, पर उनको कुछ समझ में नहीं आया ये लड़की को क्या हो रहा है करके। पर जब बात कैसे बोला हमारा घर पे मेला आएगा आपका घर पे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बोलने का उद्देश्य क्या है मालूम है? परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को अपना सेवा के लिए चुना है, उसका खिलाफ कोई भी खड़ा हुआ तो प्रभु अपना योजना को पूरा करेगा। उसके लिए प्रभु आपको गुप्त बातें भी प्रकट करेगा, प्रार्थना का द्वारा, दर्शन का द्वारा। मैं केवल पास्टरों का बात नहीं कर रहा हूँ, केवल भविष्यवक्तों का बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भी कितना दासी लोग हमारे बीच में है, होने वाला बातें भी यहोवा प्रभु उनको पहले से प्रकट करता है। क्यों करता है ये सब? क्योंकि प्रभु ने आपको अपनी सेवा के लिए चुना है। विरोध बहुत होगा इस महाराष्ट्र में, विरोध के अलावा एक एक दिन कुछ नहीं हो रहा। ऐसा बोला जा रहा था हर 60 मिनट में एक एक चर्च तोड़ा जाता है कर कर एक क्या बोलते हैं, एक विश्वासी जर्नलिस्ट ने ये एक रेशियो बनाया, हर 60 मिनट में एक एक चर्च तोड़ा जाता है। आमीन। पर कितना भी तोड़ेगा परमेश्वर का कलीसिया उतना खड़ा होगा। क्यों? हमारा चुनाहट उसकी ओर से। इसलिए ये मैं क्यों बोल रहा हूँ मुझे मालूम नहीं, शायद इधर बैठने वाला कुछ व्यक्तियों को प्रभु शक्ति से खड़ा करना चाहता है। आमीन। विरोध कल इधर भी होगा, इधर भी तोड़ फोड़ करने के लिए लोग आएगा, पर एक बात बोलो, कितना भी कुछ भी हो, मरण तलक विश्वस्त रहने के लिए मन लगाना, क्योंकि हमारा चुनाहट उसकी ओर से। इसलिए बहुत बात बोलना, समय चला गया। प्रभु आपको शक्ति से इस अंतिम दिनों में, इन दिनों में चलाएगा। इसलिए आपका प्रार्थना, आपकी आराधना, आपका समर्पण, आप किस बातों के लिए प्रभु ने आपको चुना है, उसकी सेवा, उसकी पवित्रताई, इसको हमेशा अपना शरीर में लेकर चलने के लिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस, जैसा पतरस ने बोला, प्रयत्न करते रहो, कोशिश करते रहो, निश्चय उसकी उद्देश्य में खड़ा होने का समय आ चुका है। आमीन, आमीन। ये वचन से प्रभु हम सबको आशीष करें। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। प्रभु की कृपा है हमारे ऊपर, वास्तव में परमेश्वर की सानिध्य हम ले चलने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना। हमें चुना परमेश्वर ने पहले से, जगत का उत्पत्ति से पहले।
अगर जगत का उत्पत्ति से पहले अगर हमें चुना है तो परमेश्वर को भी मालूम है कितने लोग वास्तव में मेरा बनेगा, ये भी चुना गया है। फिर आप बोलेगा इसे तो फिर कलीसिया की क्या जरूरत है? हमें पे चलो। अगर पहले से आपको मालूम है कोई लास्ट टाइम मेरे एक भाई ऑस्ट्रेलिया में है, भाई बोले तो अपना मेरा अच्छा रीति से अपना विश्वास में चलने वाले एक भाई, उनके एक इंटरव्यू हुआ जॉब के लिए। आखिरी में कंपनी उनको बोला हमने कम से कम कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया है, परंतु हमने पहले से ही व्यक्ति को चुनकर रखा है। तो मुझे गुस्सा आया, तो मैं उनको बोला तो पूछना चाहिए था ना, ऐसा है तो फिर मेरे को हमको क्या इतना कोट शर्ट सब पहना के सब कुछ करके इंटरव्यू के लिए लाइन में खड़ा क्यों किया पहले से अगर चुना है तो वो बोलते ऐसा पूछ नहीं सकते, क्योंकि वो भारत नहीं है कुछ भी पूछने के लिए, वो विदेश है, इसलिए पूछा नहीं। तो पवित्र शास्त्र कहता है पहले से चुन कर रखा है, हर एक व्यक्ति को चुना है। ये चुना बोले तो सबको चुनेगा। इधर एक इलेक्शन आते हैं, कई लोग खड़े होते हैं ना, परंतु एक ही व्यक्ति को चुना जाता है ना, एक एक एरिया में। अगर इधर ये बेलौली एरिया को अपना तुकाराम मात्रा जी को हमें चुना है, हमें चुनकर उनको वास्तव में खड़ा किया। तो इतने लोगों के बीच में अगर एक व्यक्ति को चुना है, अगर वो पहले से चुना है, हजारों में एक को चुनकर रखा है, फिर ये हजारे की जरूरत क्या है? प्रभु चुनकर रखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आपको और मुझे चुना है, ये आपको पता करने के बाद तो भी होगा ना। आपको पता चलना चाहिए मुझे चुना है। वो कौन करेगा? वो करने के लिए चर्च है। थोड़ा पढ़ के देखो क्या लिखा है। एफेसियंस चैप्टर 3 3-11। उस सनातन मनसा के अनुसार, उस सनातन मनसा के अनुसार, मनसा के आधार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। इसलिए मैं विनती करता हूँ, कलीसिया को चुना करके। कलीसिया वो कहाँ रखा? 10वां हिंदी उल्टा ट्रांसलेशन होता है। हाँ 10। ओके 10। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चुना करके वास्तव में आपको पता होने के लिए नहीं तो दुनिया को पता होने के लिए कलीसिया को परमेश्वर ने स्थापित कर दिया। तो अभी कलीसिया ही बता रहे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने हमें चुना। कलीसिया के द्वारा मुझे पता चला मुझे किस बातों के लिए चुना। नहीं तो मैं नेवी में काम करता रहा, अच्छा सैलरी था, अच्छा चल रहा था, पर मुझे मालूम नहीं था प्रभु ने मुझे सेवा के लिए चुना। मुझे नहीं मालूम। वो मुझे मालूमत होने के लिए मेरा शादी हो गया, मेरे को बच्चा नहीं दिया। बच्चा मिलने के लिए अस्पताल गया, डॉक्टरों को डॉक्टर पर बदल के ट्रीटमेंट लिया, मैं नहीं हो रहे। आखिर में प्रेज़ द लॉर्ड किसी ने बोल दिया यीशु मसीह को विश्वास करके देखो, हो सकता तुझे बच्चा मिलेगा। मेरे एक निमित्त वो था। अलग निमित्त अलग व्यक्ति को होता है। मुझे चुनने के लिए वो एक निमित्त था। जैसा मैं आया
मुझे बच्चा मिला और मुझे पता चला मुझे सेवा के लिए चुना है कलीसिया का द्वारा। जब कलीसिया में आया प्रभु मुझसे बात करने लगा, मुझसे बात करने लगा। ये मत सोचे ना भविष्यवक्ताओं से बात करना, भविष्यवक्ताओं से भी बात करते हैं, पर मुझसे परमेश्वर ने बात किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए चुना, इसलिए प्रभु ने वो बात तो वास्तव में लोगों को पता होने का, इसलिए आपको चुना है, उनको पता करने का। भाई तुमको चुना है स्वर्ग के लिए, भाई तुम्हें चुना है, यीशु मसीह ने चुना है, वही सच्चा परमेश्वर है, तुम्हें चुना है ताकि तुम नरक की न्यायविधि में पड़ा नहीं रहने के लिए। ये तो आपको बोलना है, इसके लिए चुना है। मुझे बहुत आश्चर्यकारी हो गया। मैं परसों नहीं 3 दिन पहले मैं प्रार्थना में बैठा। मैं बोला प्रभु अभी तो डॉक्टर तो है, परंतु एक पुलिस ऑफिसर कब आएगा? उस दिन रात को तुरंत 12:30 बजे रात को मुझे रोबिन का, अपना नेपाली रोबिन, उनके फ़ोन आया, पास्टर जी एक लड़की को शैतान पकड़ा है, आप थोड़ा प्रार्थना करेगा? मैंने करेगा। नहीं, मुझे अच्छा नींद में था, मैं 10:30 जल्दी सो गया, परंतु मैं उड़ गया उनके लिए मंडे और मैंने प्रार्थना किया। मैं प्रार्थना करने से पहले लड़की नॉर्मल था, जैसा प्रार्थना किया फोन के द्वारा वो लड़की करके चिल्लाने लगा, तो रोबिन डर गया। लग रहे रोबिन मैं चर्च में लेके आऊं क्या? मतलब 12:30 बजे अकेला मत लेके आना, और किसी के साथ में लेके आपको लेडीज को, नहीं तो पैरों पर उंगली आएगा। नहीं पास जी मेरा पहचान का है, हाँ फिर ठीक है आ जाओ। आखिर में एक फॉर्चूनर बोल तो सबसे महंगा गाड़ी है, रात को 1:30 बजे, अब लोग 12:30 बजे बुलाया, 1:30 बजे, फिर भी हम जाग गया, क्या करेगा। चर्च में लेकर आया, मैं चर्च खोला, मुझे नहीं मालूम ये लोग कौन है। एक अच्छी खूबसूरत एक औरत है, एक छोटी लड़की बोले तो कम से कम 19-20 साल की लड़की, और उनका साथ उसका पति। मुझे क्या मालूम वो 3 स्टार है करके, मुझे नहीं मालूम। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आया, मैं उनको 3 स्टार को बोला कुर्सी इधर पड़े, उधर जाकर बैठो। पुलिस चर्च में गया था, हमको वही बोलता ना, खड़ा हो जाओ उधर। मैं बोला उधर जाकर बैठो, वो भी जारो जाकर बैठा। आमीन। लड़की से मैं बात करने लगा। आखिर में शुरुआत में मुझे पता नहीं चला पुलिस इंस्पेक्टर करके, नहीं मालूम था। मैं प्रार्थना की, शैतान चला गया, और मुझे मालूम शैतान का फॉर्च्यूनर का पद पकड़ा है, वो आत्मा से मुझे पता चला। और इस औरत को मैंने बोल दिया शैतान तुम्हारे फॉर्च्यूनर का बाजू में है, हो सकता है फिर से पकड़ के फिर से लेकर आना। वो गया अमरनाथ, आधा हो गया, फिर से पकड़ा, फिर से हंसना लगा गाड़ी के अंदर। मेरे को बोला पास्टर जी अभी क्या करूं? मैं बोला ठीक है लेकर आओ, बोला ना लेकर आओ। फिर से लेकर आया। तब मेरा पत्नी को बोला तू भी आना रे, क्योंकि मैं अकेला है ना। प्रॉब्लम यही नहीं है, प्रॉब्लम यही है कुछ गलत बात नहीं बोलना नहीं चाहिए मेरे ऊपर, इसलिए मेरे पत्नी को भी इधर खड़ा कर दिया। फिर प्रार्थना करने लगा। आमीन। उसके बाद मैं शुरुआत में सुसमाचार कुछ नहीं बोला मैं, पर 5 मिनट में टोटल सुसमाचार इंस्पेक्टर को सुनाया, पत्नी को सुनाया। अभी तुम जाओ, आज आना वाला था, आया नहीं। उसके इतना गुस्सा है मेरे ऊपर, पूछो मत, क्योंकि उनके नीचे बिठाया ना मैं। पहली बार मैं देखा तो वो चारों तरफ जाके देख रहे, इतना बड़ा गाड़ी इसका पास है। मैं बोला तेरा पास फॉर्च्यूनर रहता, मेरे पास इन्विक्टो है। क्या बोलूं मैं, क्या करूं। आमीन। एक धन्यवाद तक नहीं बोला, मेरा हाथ तक नहीं मिला है। गुस्सा से चला जाके कार चला के चला गया, पर वो लड़की को छुटकारा मिला और रोबिन का द्वारा। मेरा प्रार्थना था एक इंस्पेक्टर इधर आने का मेरा पास, वो समझ सुना के डाल दिया। अभी प्रभु का काम है, वो आवे ना आवे मेरे को क्या करना, मेरा काम कर दिया। मेरा काम करवाने के लिए दोबारा फिर से उधर से लाया, आधा अमरनाथ होके फिर से आया। अभी तो छुटकारा पाया।
दोबारा छुटकारा पा, दोबारा जो प्रार्थना किया तो गया, वो हमेशा के लिए गया। तो मेरा कहने की मतलब प्रियो, हमें ये सारी बात उस इंस्पेक्टर को पता चलेगा कैसे? इसलिए प्रभु एक एक जरिया आपका सामने खड़ा कर रहे। जब आप तैयार होते, मैं प्रार्थना की, मैं प्रभु की सामर्थ्य में बोल रहा हूं, मैंने प्रार्थना की। एक हमारा इधर है पापा, एक पुलिस ऑफिसर नहीं है प्रभु, मुझे एक मौका दे एक पुलिस ऑफिसर को सुषमा सुनाने के लिए। रात को दिया प्रभु ने, रात को। आमीन। मंडे मैंने प्रार्थना की एक अनिल सिंह के लिए, एक कुछ इंस्पेक्टर, अनिल सिंह का आप प्रार्थना करते रहना, बहुत बीमार है, बेड पे है वो, और उसकी पत्नी उनका ये टीबी का गांठ आके वो भी बेहोश हो चुका। ओके, अस्पताल में थे, मैं जाके प्रार्थना किया। आप लोग उनके लिए प्रार्थना करना, कुछ भी हमारा भाई है। तो मेरा कहने के 2 व्यक्ति के लिए मैंने प्रार्थना की, अनिल सिंह के लिए और दूसरा, इसलिए मैं उसके घर में आज कोर्ट मीटिंग के लिए गया नहीं मंडे। तो इंस्पेक्टर आने के लिए, डॉक्टर तो है, एक आया वो चला गया, दूसरा डॉक्टर आया तो है, परंतु मैं एक इंस्पेक्टर नहीं है। पर रात को परमेश्वर ने उनका जवाब दिया। मेरा कहने की मतलब है, हमें आपको इसी बातों के लिए चुना है। अगर आप चाहते हैं उसी के मुताबिक परमेश्वर आपका सामने खड़ा करेगा। उसमें इसी के लिए प्रभु ने हमें चुना है। आज समझने का, हम मिस्रीम से लेकर आया हुआ, मिस्रीम से ऐसे लिखा है प्रभु के वचन में। व्यवस्था 4 अध्याय का 20 वाक्य पढ़ के देखो, हमें कहां से प्रभु ने लाया, कौन सी जंजीरों से लाया। एक लोहा की जंजीर है, ऐसे लिखा है। तो पढ़ेंगे इस वाक्य 4 का 20। और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे, लोहे की भट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया, इसलिए कि तुम उसका प्रजारूपी, उसकी प्रजारूपी निज भाग ठहरो। परमेश्वर की प्रजारूपी। आप समझना चाहिए, हम एक एक व्यक्ति प्रभु की अंश है, ये जानते हैं आप? बाइबल में लिखा है हम प्रभु की अंश है। मेरा अंश तो पीछे बैठे, मेरा अंश है वो, हम दोनों की अंश है वो पीछे बैठे। आमीन। वृत्तावरण 32 अध्याय का हमें 9 वाक्य पढ़ के देखो, उसमें लिखा है हम एक एक व्यक्ति परमेश्वर का अंश है। वृत्तावरण 32:9। क्योंकि यहोवा का अंश, यहोवा के अंश उसकी प्रजा है। हम एक एक व्यक्ति यहोवा के अंश है। हाउ यू कैन प्रूव? कैसे बोल सकता है? परमेश्वर ने वाप तो मट्टी उठाया, बनाया, पर उसमें जीवन था नहीं था। प्रभु ने क्या किया? उसको उठाया, उस पुतला को, वो पुतला को उठाया, उसके बाद उसका नाक में, तब से हम अंश है प्रभु की। प्रभु का अंश एक बार वो लेके जाएगा, प्रभु का अंश प्रभु का पास पहुंचेगा। प्रभु का अंश क्या है? हमारा आत्मा, मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के दीपक के, ऐसे लिखा है। इसलिए हम प्रभु की अंश है। उस अंश को वह तो प्रभु में वापस जाना है, प्रभु में, उसमें धर्म की कोई लेना देना नहीं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जैनिस्ट हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप मनुष्य है, आपका अंदर रहने वाला आत्मा परमेश्वर की अंश है। उसमें आप बातों में धर्म की हमें वर्णन मत करना। इसमें हमारा आत्मा को बातों में धर्म की, प्रेज लॉर्ड, ये कर नहीं सकते हम। गवर्नमेंट ने बोला है आपको एक धर्म चाहिए, ठीक है, आपने हिंदू स्वीकार की, अच्छी बात है, मैं भी हिंदू है, आप भी हिंदू है, मैं हिंदू है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है। पर मेरा विश्वास वो सच्चा परमेश्वर का पास है। उन अंश में मैं उनका अंश है, वो मेरे को मालूम नहीं था। वो मालूम तो होने के लिए उन्होंने बहुत सारे नाटक मेरे साथ किया। कौन? परमेश्वर ने मेरे साथ नाटक किया, क्या क्या किया मेरे साथ, प्रेज़ द लॉर्ड। वो मालूमत होने के लिए
कष्ट में, रोग में, मुसीबत में, परेशानी में, संकट में, प्रेज द लॉर्ड, बहुत सारी हमें बातों को द्वारा परमेश्वर हमको बुला रहे, तू जानो मेरा अंश है, तू मेरा अंश है, तू मरने के बाद ना मेरा अंश मेरे पास वापस आने का, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा तुम्हें, इसलिए मेरे पास उस बातों को सुनाने के लिए आप और मुझे चुना गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये सच्ची बातों में आप अपने जीवन में हमें एकदम जोर से आपको समझ के चलना बहुत जरूरी है। उस बातों को परमेश्वर ने क्या किया, एक अलग भाषा उपयोग करके लिया, मैं तुम्हें हमें चुना भी है, मैं तुम्हें दत्त भी लिया है। पहला दिया एफेसियन पत्री पहला दिया का 5 वाक्य में वही लिखा है, मैं चुना भी है तुझे और तुम्हें गोद भी लिया, है ना, ऐसे लिखा ना। थोड़ा पढ़ेंगे। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र बना के फिर से प्रभु ने क्या किया मालूम है? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये तो अंश, दूसरा लेपालक किया, तीसरा उन्होंने पवित्र आत्मा का दोबारा मोर डाल दिया। नव नो वन कैन, दोबारा कोई भी मेरा अंश को कुछ नहीं करना। एफेसियन चैप्टर पहला अध्याय का 14 वाक्य में लिखा है क्या किया उन्होंने? मोर लगाया, मोर लगाया। 14, वह उसके मोल लिए हो को छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा का द्वारा कहाँ लिखा? 13 ऐसा उल्टा ट्रांसलेशन। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा की छाप लगा दिया। कभी कोई परमेश्वर का बिना तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं यूपी जेल से, यूपी के पुलिस स्टेशन से वापस आया। मैं, मेरी पत्नी यूपी के पुलिस स्टेशन से वापस आया कैसे? उधर का कलेक्टर वो बोल रहे मुझे, इधर पहुंचने के बाद मुझे बोल रहे, पाशा बोस तुम्हारा जैसा एक व्यक्ति में कभी नहीं देखा जिन्होंने यूपी से हमें प्रेज द लॉर्ड हमें बाहर आया। वो कलेक्टर को पता नहीं कौन परमेश्वर वास्तव में संडे हमें प्रेज द ऑफिस में जाते 9 12:30 बजे उड़ के वो कलेक्टर हमें ऑफिस में गया। मेरा मैसेज पढ़ा, मैं मैसेज किया था हमें प्रेज, क्योंकि मैं जानता था उनको पहले से अपना डॉक्टर का द्वारा, मैं ऐसे सब प्रॉब्लम में है, कैन यू डू समथिंग फॉर मी? आमीन। परमेश्वर को जगाया 12:30 बजे, ऑफिस में गया कार चला के। उसके बाद प्रेज मेरा उधर रखा गया मोबाइल, ऑफिस का मोबाइल, उन्होंने पढ़ा, ये सब परमेश्वर की ओर से हुआ है, मेरा कुछ यह बात नहीं है। मेरा कहने के मतलब प्रियो, हमें प्रेज लॉर्ड चाप लगी है। अभी उनका भी ना, अभी बोला ना प्रभु का दास ने, हमें प्रेज संडे हमें प्रेज उधर प्रॉब्लम हुआ, इंतजार कर रहे मेरे लिए। मैं तो जा रहा हूँ, मैं ये महीने जा रहे उधर वेस्ट बंगाल में, कौन मुझे क्या बिगाड़ेगा? क्योंकि मेरे ऊपर चाप लगी है। चलो जिसका मर्जी होगा मारो पास्टर बोस को, तभी मार सकता है, नहीं तो नहीं मार सकते। जब परमेश्वर का अगुवाई के बिना प्रेज चलो मेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकते। 3 बार मरवा दिया मेरे को परमेश्वर ने मरवा दिया, क्योंकि बोला मारो उसको, बहुत डरते हो। जब 3 बार मार खाए तो मेरा डर ही चला गया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे कहने की मात्रा मोर लगाया आपके ऊपर, एक एक व्यक्ति के ऊपर मोर लगाया। अब वो जब चाहेगा तभी होगा आपके ऊपर कुछ भी। इसलिए धैर्य से आप इस सुसमाचार के लिए खड़े हो जा, उसी के लिए मैं चुना गया है। आइए हम अपना को प्रभु का समर्पण करें। ओ धन्यवाद।